Uh, I think we are. Yeah, we are live now. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the another episode of Digital बैठक. जिस तरह लास्ट कुछ एपिसोड्स में हम जो है वो एआई स्पेशली हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और तमाम तर डोमेन्स के ऊपर बात की. वन ऑफ द कोर ये कहने के डोमेन जिसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही विच इज़ स्टार्टअप इकोसिस्टम. और जब भी स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बात होती है हम ये सोच रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान में भी क्या इसका कल्चर है या नहीं है. बिकॉज हम ज़्यादातर शार्क टैंक इंडिया और इस तरह के लाइक शार्क टैंक यूएस इस तरह के एपिसोड्स देख रहे होते हैं. पाकिस्तान में भी थोड़ा सा इस तरह का मतलब हमारे पास एपिसोड्स और थोड़े कॉम्पिटिशन आए थे. बट एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी में ये तमाम चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, ये वर्क किस तरह से करती है, हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप. दीज आर द थिंग्स, दीज आर द टॉपिक्स जिसके ऊपर लोग बात करना चाहते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं होती बात करना. आइदर वो मेंटर्स हो हमारे पास वैसे अवेलेबल नहीं होते या फिर वैसे टॉपिक्स को उस तरह से डीपली बात नहीं होती उस पर. तो आज हमारे साथ उमैर अहमद मौजूद है. उमैर अहमद इज द incubation manager of IOCore and he was ex PITB and मेरी उमैर भाई से बड़ी अच्छी कनेक्शन इस तरह से कि हमने जब interni.pk स्टार्ट किया था, he was the guy, he was the incubation manager at National Expansion Plan of NICS. एंड जिस तरह से हमने उन्हें तंग किया है, हम जब भी कोई न्यू फीचर लॉन्च करते थे, ही वाज जस्ट इवन वी आर डिस्टर्बिंग हिम एट 2 PM एट नाइट. बट इन्होंने कभी हमें ये नहीं बोला कि भाई टाइम देखो, फैमिली वाला हूँ मैं. बट ही वाज अ जेन्युइन guy who was working totally for startup ecosystem for Pakistan. Over to you, Ahmed bhai. Umair bhai, कैसे हैं आप? All good, Alhamdulillah, Hamad, and thank you so much for the invitation. And it's always a good to see कि जो बोलते हैं ना कि हमारे हाथ के पौधे लगे हुए हों और वो बड़े होके एक शाख बन जाए और शाख से वो फल दे रहे हों, तो बहुत खुशी होती है देख के. खासकर और उसमें से आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, एक ऐसे स्टार्टअप हो जो माशाल्लाह से सिंध तो इस्लाम यूनिवर्सिटी से एक उनका शाहकार है. और बहुत लिमिटेड रिसोर्स होते हुए भी आप जैसे बच्चे जो है ना वो कामयाब हो रहे हैं माशाल्लाह से. दैट इज ग्लैड टू सी के यहाँ तक पहुंचे हुए माशाल्लाह से बच्चे हमारे काम कर रहे हैं. जज़ाकल्लाह. उमैर भाई, एक कॉमन डिस्कशन जब हम करते हैं स्टार्टअप के बारे में, हमारे यहाँ यही थिंकिंग है कि यार पाकिस्तान में स्टार्टअप्स बनाना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ कि उमैर भाई, आपकी नज़र में स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए एज पर टू द करंट एरा. कि भाई मतलब अक्सर ये पूछते हैं कि स्टार्टअप है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप है क्या. तो आपके नज़रिए में क्या मतलब एक्चुअल डेफिनेशन होगी, या आप इसको किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं? अच्छा, इसको ना हमाद मेरी नज़र और मेरे व्यू से ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप के एक स्पेसिफिक ना कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी. जब बिल्कुल. हर किसी के अल्फाज अलग हैं, हर किसी के थॉट अलग हैं. अल्टीमेट वो चीज़ जाके रेवेन्यू जनरेट कर रही हो या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हो जाती है वहाँ से. अब वो किसी ज़ाविये से भी हो, चाहे वो माइक्रो माइक्रो एंटरप्रेन्योर हो, मैक्रो एंटरप्रेन्योर हो या एंटरप्रेन्योर हो या सोशल एंटरप्रेन्योर हो या मल्टीपल जो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं इस पे ऐसे बैठ के. मेरी जो जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है 10 सालों के अंदर, 10 साल के अंदर, वो चीज़ ये देखी है मैंने कि कोई आप चीज़ जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों या उस करंट एरा के अंदर जो कोई प्रॉब्लम हिट हुई हो या उसको सॉल्व करते हुए आप पैसे कमा रहे हों, या भाई फॉर एग्जाम्पल एक गली है, गली के अंदर जो है कोई इश्यू आया है और उसको आपने सॉल्व कर दिया. फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, पानी की एग्जाम्पल देता हूँ. एक स्टार्टअप है हमारे साथ रहा है, हमारे अंडर रहा है, असाइन डॉट पी के नाम से, असाइन डॉट आईओ सॉरी. और आसानी वो डॉट आई. उसने एक क्या चीज़ निकाली, सिंपल चीज़ निकाली कि कराची के अंदर मार्केट के अंदर वाटर का इश्यू जो है बहुत ज़्यादा है. पानी ऊपर कितना है, ज़मीन में कितना है, टैंक में ऊपर वाले टैंक में कितना है और कब आएगा पानी का इश्यू. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कराचीइट्स को ये फेस करनी पड़ती है. अच्छा, वो खुद डीआईजी खान से है. पंजाब में आपको पता है कि पानी का इतना इश्यू नहीं है क्योंकि पानी जी. वहाँ पर डायरेक्ट लाइन में आता है और हर दिन पानी आता है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है. इवन उनके यहाँ रिजर्वायर जो नीचे टंकी होती है, जो हमारे यहाँ होती है, वहाँ नहीं होती. वो नहीं होती, उनके डायरेक्ट टंकी ऊपर होती है, पानी भरते हैं जैसे. अब देखा जाए तो
उसने वो सोल्यूशन देखा कि वहां हिट नहीं हो रहा, वो कराची आया जहाँ मार्केट थी। यहाँ के उसने 4 जगह पर, 5 जगह पर, 15 जगह पर लगाया। आज वो बंदा माशाल्लाह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स विन कर रहा है, ले रहा है और ऑनबोर्ड ले रहा है, और बड़ी बड़ी कंपनीज को जो है ना वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को और बड़े बड़े जो हमारे होटल्स हैं उन तक को वो जो है वो उनके क्लाइंट है। उसने सिंपल क्या करा, सिंपल उसने करा कि पानी की जो मैनेजमेंट है, कि भाई मेरे पास पानी ऊपर कितना है, मेरे पास यहाँ पे कितना पानी है, मैं और ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, पता लगा मेरे मेरे पानी की लाइन में पानी आ गया, जो कि आज दिन नहीं था, ना फादर है ना मदर है ना, सब ऑफिस गए हुए हैं, सब कुछ मामला है। तो मुझे पता है कि मुझे कैसे भरना है, और अगर मैं नहीं भर पाया तो मुझे पता है इशू क्या होना है मेरे साथ, पूरे हफ्ता जो है ना मुझे टैंकर ढूंढना पड़ेगा, टैंकर माफिया बजाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। ये आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ। बिल्कुल। उसने ये करा, उसने एक सिंपल सा मोबाइल ऐप लगाई, आईओटी डिवाइस बनाई जो कि मोटर में लगाई, और उसने जो है ना वो आपका मोबाइल कनेक्ट कर दिया, उसका सिंगल क्लिक के ऊपर आपकी मोटर ऑन भी हो गई, पता लगा पानी आ गया, मोटर ऑन हो गई, उसने हल निकाल दिया। अब मुझे नहीं पता मेरी ऊपर की टैंक में कितना पानी भरा हुआ है और मुझे नहीं पता नीचे भरा हुआ है, तो मुझे सिंगल मोबाइल के ऊपर आ गया कि भाई पानी मेरे पास 60% भरा हुआ है ऊपर वाली टैंक, 20% भरा हुआ है नीचे टैंक में, यानी कि मुझे अब थोड़ा एहतियात से चलाना पड़ेगा पानी। तो हर चीज की मैनेजमेंट उसने आसान कर दी, और आपका जो इशू था उसको उसने रिजॉल्व करते हुए, एक सिंपल एक जेनेरिक सा इशू है जो कि स्पेसिफिकली कराचियाइट्स को ज्यादा तंग कर रहा था, उसने उसको बिल्कुल सॉल्व ऐसे करके आज वो उसने उस एक छोटी सी डिवाइस से आज वो एक बड़ी सी कंपनी बन गया। 2 लोग से शुरू हुआ था, अकेला शुरू हुआ था, और आज वो कितना जो है ना माशाल्लाह रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो वो एक ये स्टार्टअप भी है, ये एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जुगली बेचते हैं, कुछ ऐसे लोग भी जो करंट मार्केट करंट नीड को देखते हुए चल रहे होते हैं, बैठ के वो भी काम कर रहे होते हैं। तो हर जाविये के हर चीजों के टेक एंटरप्रेन्योर्स अलग होते हैं हमारे पास, जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर्स अलग होते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है बायोनिक्स, जो आप देखते हैं अमूमन, अभी भी हैंड आज हाँ। आज आज या आज भी उनका शो आ रहा था। सो दे मेड द प्रोडक्ट फॉर दी हैंडिकैप पीपल्स, जिनके हाथ कट जाते हैं, के इलेक्ट्रिक के थ्रू कुछ भी कट जाते हैं, तो उनको वो हाथ बना के दे रहे हैं, इवन वो लैम्प भी बना के दे रहे हैं बैठ के। तो ये वो स्टार्टअप्स हैं, ये वो टेक्नोलॉजी जो कि आप बना सकते हैं। अगेन, डूइंग स्टार्टअप के साथ करना काम इजी नहीं है, स्टार्टअप के साथ करना मुश्किल है, बट अगर आपका माइंडसेट डेवलप हो चुका है, अगर आपने अच्छी, देखिए मेरा मानना ये है हमाद, कि फौरन लॉन्च ना करें आप 70% नहीं 80% आप, अगर आप प्री वर्किंग आपकी अच्छी हो तो स्टार्टअप के चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर डेवलप ये हुआ है कि फौरन से फौरन बेशतर जो है ना वो बस कल सोचा और आज इम्प्लीमेंट करना है, आज इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो आई थिंक आपके लिए बेस्ट है। आई नो, लेकिन जब टाइम होगा बेहतर, आपका टाइम आएगा, कोई इशू नहीं है। आपके सामने ना, आपके सामने है जो है वो कबाबजी फ्राइड चिकन, आई नो थोड़ा डाउन में, लेकिन उससे टाइम आया ना, केएफसी डाउन हुआ तो कबाबजी फ्राइड चिकन हिट हुआ, उसने लेकिन छोड़ा नहीं इस चीज को, उसको उसको ऐसे ही, उस मौके का वेट किया, और आज आपके सामने है। बिल्कुल ऐसे ही। आप आसानी डॉट आईओ की बात की, ही वॉज इवन हमारे साथ, हमने गूगल क्लाउड फॉर द स्टार्टअप विन किया था, उन्होंने सस्टेनेबिलिटी की जो कैटेगरी उन्होंने विन की थी, हमने पीपल्स चॉइस अवार्ड विन किया था। तो उनसे बड़ी अच्छी बातचीत है। इवन एज अ फाउंडर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका नेचर किस तरह से है प्रोडक्ट को लेकर। जैसे से हम अक्सर देखते हैं, अभी जैसे आपने उमर भी एक बात की कि यार हमारे यहाँ सब्र, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, हमारे यहाँ सब्र नहीं है कि हम अगर जो है ना बिल्कुल फ्रीक्वेंट रिजल्ट चाहते हैं। वी इवन एट इंटरनेट डॉट पे कि हमने भी बहुत ज़्यादा मतलब एक सर्वाइवल मोड देखा, हमने स्टार्ट किसी और से किया था, आज हमने मतलब एक पूरी मतलब चीज़ें प्रोवाइड कर दी। तो आई थिंक मैं भी यही इसी से एक सवाल लिंक होता है कि आप मतलब जो हमारी करंट जेंजी है उसमें जो स्टार्टअप का स्पिरिट किस तरह देखते हैं कि यार वो जल्दी में होती है या किसी प्रोडक्ट को किस तरह से सोचती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अच्छी है, मतलब एक पॉजिटिव साइड भी, प्रोज एंड कॉन्स दोनों अगर आप बताएं कि क्योंकि आपके पास आयुकोर में मल्टीपल स्टार्टअप्स आपके पास इंक्यूबेट हैं, मतलब चाहे वो एडटेक हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी या इनोवेशन साइड पे, तो आपके परस्पेक्टिव से ये क्या लाइक आप क्या देखते हैं जो जेनजी है या जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टअप्स में आ रहे हैं? ओके, जैनजी और जो करंट हमारे जो आप कह लो कि स्टार्टअप्स का जो रुझान है, देखिए अभी करंट मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिलती हैं आपको। ये बात अगर आप 2012 में कहें या 2008 में कहें ना, आई एक्सेप्ट कि नहीं अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आज 2026 में अपॉर्चुनिटीज आप नाम लें, वो इंक्यूबेशन सेंटर ओपन हो चुका है।
आपने गेमिंग का नाम लिया, सेगा ओपन हुआ। आपने फिनटेक का नाम लिया, आपका नाम ओपन हुआ। आपने सिंपल जेनेरिक रखा हुआ है, आपने एनएससी हैदराबाद ओपन हुआ है। आपने अगर ऑटोमेशन के ऊपर या फिनटेक के ऊपर या आपने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे काम करना है, आपका जो है वो एनएससी कराची ओपन हुआ। आप नाम लें, एग्रीकल्चर का नाम लें, आप ऐसा एनएससी हैदराबाद ओपन हुआ है, आप कुछ भी नाम लें, मौके मिले हुए हैं। स्किल सीखनी है, आपके सामने जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट नैपटेक काम कर रहा है, डीजी स्किल्स काम कर रहा है, हम खुद अपने पास स्किल अप प्रोग्राम रन करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ना होने का शिकवा नहीं है, पहली बात जेन जी के पास। सेकंड चीज है कि जो करंट हमारे यहाँ जो कल्चर डेवलप हो चुका है वो है बस रैपिड रिस्पॉन्स और रैपिड कैश, कि बस बिल्कुल मैं एग्जैक्टली। आज शुरू करूं और कल जो है ना मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट होने चाहिए पैसे। ये एक थोड़ा सा अलमिया है हमारी जैन जी और जैन जो हमारी जो करंट स्टेज चल रहा है बैठ के हमारा स्टूडेंट्स का स्टार्टअप्स का, कि यार हम बस आज करें और ये हम रैपिड करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो बायनिक्स जो सीईओ थे अनस न्यास, मैं खुद देखा मैंने अपनी आंखों से, आज भी दोस्त है मेरे बहुत अच्छे। मैंने उनको उस वक्त देखा जब उन्होंने अपने हाथ गंदे किए थे अपना ये आईसीसीबीएस के लैब के अंदर, लैब में होते थे वो, और वो अपने हाथ से जो है ना वो रोबोट्स की चीजें बना रहे होते थे बैठ के, और हाथ कभी छिल भी जाता था बैठ के और छूट भी जाती थी बैठ के, दोनों ओवेस और सब तो ओवेस नहीं उनके साथ। इसी तरह मैंने भी देखा था बैठ के ये साई डॉट आईओ को भी देखा है, मैं आप सबको आपको भी देखा है मैंने इंटरनेट डॉट पी के एक रूम के अंदर बैठे बैठे, और आज जो है ना वो स्टार्टअप, पहला कोई और स्टार्टअप था, फिर इंटरनेट डॉट पी के आया, then उसके बाद आज मशवरा से बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे देखे जो स्टार्ट हुए विद टू पीपल, बट आज सब्र किया और उस पे लगे रहे और चीजें हंड की। यहाँ पर हंड का मतलब ये कि आप मौके ढूंढते हैं कि यार अब मुझे पता है ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, अच्छा ट्रेंड आगे चलने वाला यूं है, ट्रेंड चलने वाला यूं है। फिर आपने नीड्स देखी, जो करंट मार्केट है हमारे यहाँ, जो मैंने कहा ना आपको कि प्री वर्किंग इज द मेन थिंग, कि आप जब प्री वर्किंग करके चलते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली आपका जो चांसेस ऑफ सक्सेस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप उस जो जिस बीमारी या जिस डिजीज को आप जिस अपॉर्चुनिटी को आप सॉल्व करने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में हर चीज पता होती है। तभी वो फाउंडर कामयाब होता है जो खुद उस फेज से गुजरा हुआ होता है, या उस फेज से चल रहा हुआ होता है, या उस फेज में जो है वो काम कर रहा होता है कि यार मुझे इस चीज को पता है इस बारे में, और मैं इस बारे में जानता हूँ, मुझे इसकी ईच एंड एवरीथिंग आइडिया होता है। तो ये एक चीज आती है। तो जैन जी का एक थोड़ा सा हमारे यहाँ एक थोड़ा सा क्योंकि मैं थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम देखता रहता हूँ, चाहे इकरा के हों या बाहर के हों, पिचिंग देखता रहता हूँ, तो वहाँ एक थोड़ा सा फुकदान है हमारे यहाँ। उसका आसान तरीका ये है प्री वर्किंग, उसका आसान तरीका ये है सब्र और तहम्मुल, उसका आसान तरीका ये है कि स्मार्ट फाउंडर्स आप पिक करें। अगर आपके पास नहीं है टेक का बंदा, आप टेक का बंदा ऑन बोर्ड लें, उसको बताएं कि भाई मैं आपके साथ बैठा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बीबीए का है, मैं एक्सपीरियंस में मुझे बेचना आता है, आपको बनाना आता है, आप बैठे। मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ A+B फॉर्मूला। वो ये होता है कि कोई टैग का बंदा जो है, फॉर एग्जाम्पल आप दोनों टैग के हैं, तो या एक कंपनी है वो टैग बेस्ड कंपनी है, उसको लेकिन स्टार्टअप तगड़ा तगड़ा बच्चा से प्रोडक्ट बनाया हुआ बट उसको बेचना नहीं आता है, तो फायदा नहीं उस टैग प्रोडक्ट बनाने का। तो आप ऐसे ही। अपने पास जो है ना वो फॉर ऑनबोर्ड करें को फाउंडर एग्रीमेंट, को फाउंडर जो जो साइकिल है वो जरूर ऑन ऑन करें, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो खौफ एक ये निकालने हैं कि वो मेरा मेरा रिस्क खा पैसा जाएगा, वो निकाल रिस्क देगा। नहीं खाएगा, ऐसा ही है। शायद आपका मल्टीप्लाई लगा दे वो हाँ। रिस्क के अंदर। मुझे नहीं पता कि शायद मल्टीप्लाई लगा दे वो आपके रिस्क के अंदर। तो आपको रिस्क तो जरूर लेना है पहली बात। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लें आप बैठ के, ताकि आपका जो स्टार्टअप है शायद मे बी इसके आने से ग्रो हो जाए। अभी अभी तो आपके स्टार्टअप में पैसे नहीं आ रहे, शायद मे बी शोएब के आने से या जो है वो सुमेरा के आने से एज अ पार्टनर शायद वो ग्रो हो जाए बैठ के। तो आप बिल्कुल। रिस्क लेंगे तो आई थिंक वो हिट होगा, अदरवाइज थोड़ा सा ये फुकदान में आएगा। वी हैव रयान ओवर देयर। रयान भाई कैसे हैं? हेलो। फर्स्ट ऑफ रयान ऑल इज फाइन। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ रयान। या बिल्कुल बात आई अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह। या फर्स्ट मैं मुझे लेट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उमर भाई फॉर योर टाइम। तो कुछ क्यूरीज हैं, लाइक कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे भी रिगार्डिंग ये जो भी हम रयान, बात कर रहे हैं। रयान हम सवालात से पहले थोड़ा सा स्टोरी ओके। तो बताओ। तुम रयान सर उमर से किस तरह कनेक्ट हुए, क्या स्टोरी थी? बिकॉज वो एक थोड़ा सा बाकियों के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग एग्जैक्टली एग्जैक्टली या सो बेसिकली हमने स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट की अपनी यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे SMIU में, तो वहाँ पे हमें एक पता लगी कि यार 6th फ्लोर में एक चीज़ खुल रही है
उसका नाम भी मुझे नहीं पता कि यार वो क्या बोलते हैं ना। कुछ सेंटर हैं, इंक्यूबेशन के कुछ सेंटर्स हैं, वो आ रहे अच्छा हैं वहाँ पे, सिक्स आप क्या करते सिक्स हो? मैं यहाँ रेहान तुम्हारी बात काटूंगा। 6th फ्लोर से पहले हमारा जो है वो आ, यार वो एरिया कौन सा था वो जगह पे ग्राउंड सबसे पहले। ग्राउंड फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर में ओपन हाँ, था ग्राउंड एक क्या रूम। फ्लोर पे, और केबिन केबिन के फॉर्मेट में हम बैठते थे, और केबिन मतलब एग्जैक्टली, बने हुए थे, और पहला सेशन जो है वो कायद आजम हॉल में हुआ था। और हमें बस पता एग्जैक्टली। था कि यार कि कुछ इनक्यूबेशन करके खुल रहा है। हमारे ध्यान में था कि भाई जो बच्चा सेलेक्ट होगा उसको महीने के 15,000 मिलेंगे। तो ये एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मोटिवेशन थी हमारी। तो एग्जैक्टली। क्योंकि उस वक्त लाइक एक मतलब वो चीज थी, एक तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे हमारे लिए उस हम्म। दौर में 15,000, बिकॉज हमारा ये था कि यार फीस खुद अफोर्ड करनी है, सारी चीजें खुद अफोर्ड करनी है। तो एक 15,000 सुन के एक वो चमक आ जाती थी आंख में। तो यार चलो चलते हैं। रैन कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करो, जैसे या आपकी बात सो हो रही थी। या बेसिकली तो यहीं से स्टार्ट होती है हाँ जर्नी हमारी कि हमने पिच किया अपने आइडियाज़ को। पहले हमारा एक स्टार्टअप था टेक्यू चैट्स के नाम से, सर्विस बेस्ड बेसिकली वो स्टार्टअप था जहाँ पे वहाँ भी हम एज अ एक समझ लें कि हमारी एक कोई स्टार्टअप छोड़ के गया था तो हम उनकी जगह पे आ गए थे। राइट, हम एग्जैक्टली। उमेर भाई के हाँ हम एक स्टार्टअप के रिप्लेसमेंट में आए थे। देन हमने फिर इंटरनी को पिच किया, एंड जो पूरी जर्नी है पूरी इंटायर जर्नी में उमेर भाई ने और हमें बताया कि यार स्टार्टअप होता क्या है, व्हाट द स्टार्टअप की मीनिंग रियल क्या होती है, हाउ टू बिल्ड अप पिच डेक कैसे बनती है, किस तरह प्रॉब्लम आप पिच करते हो इन्वेस्टर के सामने, किस तरह आप चीज़ों को इवेलुएट करते हो, मतलब टॉम सैम सॉम मतलब जो भी पूरी मैथमेटिक्स है, पूरी कैलकुलेशन है। तो ये पूरी जर्नी जो थी ना हमने बड़ा सीखा है इस पे, लाइक इंक्यूबेशन सेंटर जो मैंने SMIU में उमेर भाई ने लीड किया, फिर बाद में शाहरुख भाई ने लीड किया उसे। तो ये पूरी जर्नी जो थी हमारा, तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग थी, एंड लाइक मैं समझता हूँ हमारी जर्नी में ये एक बड़ा क्रिएटिव रोल है इसका, मतलब उमेर बहुत भाई का ज्यादा एंड बाकी क्रिएटिव। लोगों का। क्योंकि अगर नहीं होता ये लोग तो एग्जैक्टली। हम आई थिंक इंटरनी भी नहीं होता मे बी, मतलब लाइक होता एग्जैक्टली या फिर ऐसा एक ही है, छोटे ऐसे ही छोटे स्केल पे होता, या मे बी हम कहीं डीप डाउन होते। तो या इन लोगों का बड़ा हम पे एक समझ लें कि एक ब्लेसिंग्स हैं जो कि हमें मिली हैं थ्रू यूनिवर्सिटी, फिर हमने देखो इसमें ना ना रेयान और हमाद, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अपॉर्चुनिटी। अगर अगेन मैं देखूँ ना है। बैठ के इसका, अगर एग्जैक्टली। तुम्हारी तुम्हारी और हमाद की बात का मैं उसका मैं 3-4 पॉइंटर्स निकालूं, ये है रिजल्ट निकालूं कि अपॉर्चुनिटी मिली, यू अवेल इट। ठीक है ना। अगर नहीं मिलती तो नहीं मोबाइल करते। अगर तुमने बिल्कुल कहा ना सही। कि तुम वहां पर रहते हैं, आप तुम लोग कहीं और कहीं देख रहे हो तो बैठ के तुम्हें पता नहीं चलता कि इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या होते या हैं, होता क्या है यार। अपॉर्चुनिटी क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या वगैरह 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 वगैरह। नहीं मिलती तो अपॉर्चुनिटी तो सिर्फ तुम्हें नहीं मिली, SMIU के तमाम स्टूडेंट्स को मिली थी। बट एग्जैक्टली, चंद बच्चों ने अवेल की, और आज उनके सामने वो कहाँ बैठे हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कहाँ बैठे हुए हो। एक इंटरनी डॉट पे अपना बॉट्स बैठा हुआ है, ऐसे बैठ इत्तेहाज, के। इत्तेहाज, बिल्कुल इत्तेहाद, इत्तेहाज। एग्जैक्टली। ये वो बच्चे हैं जो कि मेरे आंखों से, मतलब हमारे हाथ साथ से गुजरे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इत्तेहाद हो गया, और साद हो गए, ये तुम लोग हो गए, फिर उस्मान अली वलारा हैं, और ये वो हम्म। बच्चे हैं जिन्होंने आरम। इंक्यूबेशन का, सारम हो गया एग्जैक्टली, सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने इंक्यूबेशन का जो है ना वो इंक्यूबेशन का फायदा भी उठाया, और फायदा उठाने के बाद इन्होंने अपने आप को एक्सेलरेट भी किया, अपने आप को एनहेंस भी किया। ना कि बिल्कुल। सिर्फ बैठ गए वो, उन्होंने उस जगह को अगर यूज किया था। और मैं बताऊँ, पंजाब IIT बोर्ड जब हम लोग, मैं तो बता रहा हूँ, इसकी बहन की तरह स्टोरी क्या थी। इसकी बहन स्टोरी ये थी कि जब मैं सेलेक्ट हुआ था KITB के लिए कराची की तरफ से। सो जब मैं इस्लाम लाहौर में था तो हमारी ट्रेनिंग होती थी चीज़ों के लिहाज से वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं क्योंकि इंक्यूबेशन कैपेसिटी को जानता था और इंक्यूबेशन कैपेसिटी को जानता था पहले, तो मेरा थोड़ा सा हाथ अच्छा था। जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट थी उनके साथ हमाद थे या फरमान थे, सबसे अच्छी गुफ्तगू भी थी, और थोड़ा वो लोग मानते भी थे हम दोनों चीज़ों को। फिर कराची के अंदर मैं काम कर चुका था तो मुझे वो बेनिफिट मिला बैठ के। तो जब हमने बात शुरू की कि भाई हमें सेंटर्स ओपन कहाँ करने हैं, तो जब हमें ओपन करने की बात आई तो उन्होंने कहा यार आप ओपन जो है ना वो यहाँ यहाँ कर लें। तो मैं सर ये तो आपको जो जगह बता रहे हैं, जो अथॉरिटी बता रही है, ये तो जगह वो है कि इसमें तो इंक्यूबेशन का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होगा। अगर हम जाते हैं टूवर्ड्स हैदराबाद, कराची और सखर जाते हैं तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि ये जगह वो थोड़ी सी स्टैब्लिश हुई हुई है, और इसमें चांसेस ऑफ इम्पैक्ट के ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी जो है वो खुदा की बस, तो सॉरी अपना अभी हैदराबाद या और जगह पर जो कि नॉन फिबुलर टू दी एंटरप्रेन्योरशिप है बैठ के। तो जब ये गुफ्तगू हुई तो खैर हमने बात की इस बारे में कि हमें फिर, मुझे कहा गया कि मैं तुम 2 लोगों को काम करो कराची के अंदर, तुम दो जो है वो आप
यूनिवर्सिटीज पे काम करें। फिर मैंने वर्किंग की, क्योंकि हम लोग पब्लिक थे, पब्लिक प्राइवेट नहीं थे, तो हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ऑनबोर्डिंग लिया, हमने पब्लिक यूनिवर्सिटी को ऑनबोर्ड किया। एंड आज मैं बता रहा हूँ क्योंकि 2 यूनिवर्सिटी ने हमें जो है ना, वो मेरी गुफ्तगू हुई, एक SMIU से गुफ्तगू हुई थी मेरी, और मेरी हुई थी डाउ ओजा से। अच्छा, इनके नाम भी आ गए थे हमारे पास अप्रूवल के तौर पे कि भी ये आप कोई भी वन चूज कर लें। इत्तेफाक की बात है कि डाउ ओजा ने मुझे रिप्लाई करने में बहुत देर कर दी, यानी कि समझो कि 2 दिन बाद उन्होंने रिप्लाई करा, और SMIU के आमिर इकबाल अमरानी ने मुझे इसके ही के अगले दिन मुझे रिप्लाई बैक कर दिया था कि भी हम वी आर इंटरेस्टेड, और हम चाहते हैं कि SMIU के अंदर आप PITB का जो प्रोजेक्ट है पंजाब IT बोर्ड का, विद कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड सिंध IT बोर्ड, आप उसमें जो है वो यहाँ करते हैं। अब ये इस तरह हम आपके पास पहुंचे, कहाँ पर? SMIU पहुंचे। तो ये SMIU मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखी थी, क्योंकि मैं जब पहुंचा हूँ तो मैंने पहले तो मैं पूछा कि यार ये बनी हुई कहाँ पर है, ढूंढो पहले। अच्छा, टावर पे आना, सदर पे आना और बोल्टन के सामने आना इज अ चैलेंजिंग थिंग, कि आप अपना एक दिन निकालने के बराबर होता था हमारे लिए। तो एग्जैक्टली, मैं सोचा हुआ था माइंड में, आपको हेक्टिक हेक्टिक होता था, चीजें होती थी बैठ के। उसके बाद हम पहुंचे तो गुफ्तगू अच्छी हुई, खैर वहां से बड़ा अच्छा हमारा मामला हुआ, और हमने फिर स्टार्ट किया। हमें शुरू में जो दिया गया वो दिया गया, वो एक छोटा सा रूम था एक ग्राउंड फ्लोर के अंदर, मेन बिल्डिंग के अंदर। हमें वो बोला कि ये इंक्यूबेशन सेंटर है। अच्छा, हम बोलते ना कि विजन था माइंड में, वैसा ये तो नहीं लेंगे, ये तो हम तो ना बच्चों को देंगे, ना हम खुद लेंगे बैठ के, ना इंक्यूबेशन सेंटर ये वाला, ना बच्चे बैठ पाएंगे, ना मैं बैठ पाऊंगा। अब देखिए ना, ये होती है लक, होती है कि हमने थोड़ा रेजिस्ट किया, और उस दौरान के दरमियान जो है ना वो बन रहा था, 6th फ्लोर बन रहा था आपका, एग्जैक्टली। IT टावर 6th फ्लोर बन रहा था। तो जब 6th फ्लोर बन रहा था, तो मैंने जो है ना वो मैंने अर्जी रखी वीर साहब के सामने कि सर ये है चीजें, और इकबाल साहब ने कहा कि नहीं यार, हम इस बात करते हैं इस बारे में। खैर वो करते कराते सेक्रेटरी साहब का होता है, ताउन होता है, चीजें करते हुए हमें 6th फ्लोर ग्रांट हो गया कि भी अब 4 रूम आप ले लें बैठ के। अच्छा, क्योंकि मैंने कहा था भी मैं अपने स्टार्टअप्स को जो हमने फैसिलिटी बनानी है वो बनाऊंगा, और वो बिल्कुल एक प्लेन था हमारे पास। SMIU हमें बिल्कुल ब्लैंक दे देता था, जैसे कि अब ये है हमारे आपके सामने, लिफ्ट भी उस वक्त चल नहीं रही थी हमारी, उस वक्त कुछ दिनों बाद ऑन हुई थी, हमारा AC वगैरह भी कुछ चीजें। बट हमने कहा नहीं यार, हम करेंगे जरूर यहाँ पर, छोड़ेंगे नहीं इनको बैठ के। नहीं तो हमारे लिए इजी था, हमें डाउ ऑफर कर रहा था, हम डाउ चले जाते। मैं नहीं यार, करना है यहाँ पर। वजह ये थी कि यहाँ करने की बड़ी इंपॉर्टेंट, इसके आसपास कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर अवेलेबल नहीं है। अगर आप उठा के देखें इस बिल्कुल साउथ ऐसे ही है। रीजन के अंदर, या फिर इस अंदर, इसमें कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर वाकया नहीं है, कोई सिंगल नहीं है बैठ के। अभी भी हमने नहीं कहा है, अभी ये भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी अभी भी नहीं, एग्जैक्टली। हमने कहा यार ये अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी मिल जाएगी हमें, कि यहाँ से हमें से सेकंड चाहिए कि लेफ्ट पे हमारे जो है वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि IH चंडीगढ़ रोड, तमाम बैंक्स, तमाम इदारे, तमाम CEO, तमाम टॉप गन्स जो है ना वो यहाँ होती थी। और राइट पे सबसे दुनिया की बड़ी मार्केट, जहाँ सुई से लेकर जहाज मिल जाता है, बोल्टन मार्केट, और उसके काफी एरिया। ये वो हमने कहा ये बड़ी एक मजेदार जगह है जहाँ पर हमें, आई नो कि वेरी चैलेंजिंग, बट हम ले सकते हैं चैलेंज। सो मैं स्टार्ट किया विद इंक्यूबेशन, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई, बट वी हैव विजन कि यार हमें समझाना है, बताना है, और वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप का शायद भी ने पता हो स्टूडेंट्स को, स्टार्टअप्स को शायद पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन उनको इंक्यूबेशन कैपेसिटी या इंक्यूबेशन के क्या फवायद हैं, या स्टार्टअप्स कैसे बनते हैं, चीजें बनते हैं वो, या प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, वो बिल्कुल भी आसपास भी नहीं थी। ऐसे हम ही है। जब आए तो हमने वहां पर, जब हमने सेटअप बनाना शुरू किया, मैं 1 महीना लिया सेटअप बनाने के लिए, मैं सेटअप बनाना मुझे, और बहुत प्यारा बनाना, और बहुत बहुत प्यारा बना। सबसे ज्यादा यूनिक जगह थी वो पूरे SMIU के अंदर, जहाँ दिखाने आते थे लोग कि यार ये क्या जगह बना दी बैठ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो उसके बाद हमने शुरू करा, देन हमने फिर एजुकेट किया स्टूडेंट्स को कि भाई अगर आपका कोई कारोबारी माइंडसेट है, स्टार्टअप है, या कोई कुछ करना चाहते हो, तो लेट्स अभी वजह। अच्छा, फर्स्ट जब हमारा कोहोर्ट हुआ, हमें जो है वो, हमें पूरे कराची से ओपन किए, कॉल में ओपन की, और हमें जो है वो SMI से बच्चे कम मिले, क्योंकि फिर हमने प्लान करा कि नहीं यार, हमें स्टूडेंट्स कम से मिले, क्योंकि हमने अभी तक अवेयरनेस दी नहीं, बच्चों को यार पहुंचे नहीं है बात। फिर हमने स्टार्ट किया अवेयरनेस देना, हम क्लास टू क्लास, सेशन टू सेशन, फिर इंटर्न्स ऑनबोर्ड करना, फिर लोकल जो जो कम्युनिटी थी SMIU की, वो ऑनबोर्ड करना। उसके करने के बाद फायदा ये मिला कि हमें वहां से नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आना शुरू हुए, और अच्छे स्टार्टअप आना शुरू हुए, और विजनरी और माइंडसेट डेवलप वाले स्टार्टअप आना शुरू हुए। फिर हमने जो फैकल्टी थी उनका माइंडसेट डेवलप किया। तभी अगर 2 साल बाद देखें, SMIU के अंदर एक प्रोमिनेंट जगह हो गई थी, जहां पर आपका
हर कोई चाहता था आना, इंक्यूबेट होना, बैठना, मीटिंग करना, सेशन करना। वो थी एसएमआईयू की आईटी टावर के 6th फ्लोर, जिसको हमने फिर बाद में रोकना पड़ा कि भैया सेशन की जगह नहीं है हमारे पास, जगह नहीं है हमारे पास, वगैरह वगैरह। और उसके बाद सेकंड ये चीज करने के बाद जरूरी होता है, हमने फिर वीसी को कम्युनिकेट किया। एक मर्तबा वीसी साहब आए और चाइनीज तुर्किश कॉन्सुलेट के जो है ना वो सेमेंग नाम है, सीमेंग मंग नाम से, तो मैं नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो आया हमारे पास। तो फिर उनको पिच किया हमने, तो फिर बोले यार ये काम भी हो रहा है यहाँ पर, ये काम भी हो रहा है। मैं सर ये काम भी हो रहा है यहाँ पर। आप उस दिन के बाद से जब तक मैं रहा हूँ, मुझे नहीं याद, कितना याद ये कितनी मल्टीपल उन्होंने डेलीगेट्स जो है ना वो सिर्फ भेजते थे हमारे पास एसएमआईयू के 6th फ्लोर पे, कि दिखाने के लिए। जब उनको समझाया मैंने कि सर आप सब कुछ सही कर रहे हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वो जगह है जहाँ से सेल होता है आपका, ये वो जगह है जहाँ ऐसे से दिखती है कितना वाइब्रेंट है आपके। आपका सिर्फ बच्चा पढ़ नहीं रहा, जॉब से ढूंढ रहा, वो बच्चा कारोबार भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, और पैसे कमा भी रहा है, और पैसे वो जो है वो दिखा रहा है करके आपको। तो वो फिर उनको समझ में आई बात, कम्युनिकेट हुई, और आज जब तक मैं रहा तो वो स्टार्टअप, आप जैसे स्टार्टअप निकले, आप जैसे स्टार्टअप बने, और मल्टीपल स्टार्टअप जो है ना वो जनरेट हुए। मैं अभी देख रहा था, बल्कि हसीब की रील देख रहा था बैठ के, जो फोटो वाले थे और सब थे। तो बड़ा एक अच्छा लगा बैठ के, जिन्होंने मल्टीपल स्टार्टअप जो है वो डेवलप किया। और आज मुझे याद है कि हमने मोर देन जो है वो 1000 हमने स्टूडेंट्स को जो है, मोर देन 1000 एग्जैक्टली नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे क्लिक है कि मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को हमने जो है वो एम्पावर किया था रिगार्डिंग द एंटरप्रेन्योरशिप। मोर देन 250 प्लस हमने 150 टू 250 प्लस हमने जो है वो जॉब्स क्रिएट की थी थ्रू दी एसएमआईयू इम्पैक्ट यहाँ से बैठ के। और तकरीबन 2 पॉइंट सॉरी 2 पॉइंट कह रहा हूँ, 22.5 प्लस माइनस में भी वो हमने जो है वो मिलियंस रुपीस जो है ना हमारे स्टूडेंट्स स्टार्टअप में कमाए थे। ये वो बच्चे थे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोड के अंदर लाया कर रहे थे। और स्टाइपेंड की आपने बात की थी, तो स्टाइपेंड हमने ये चार्म दिया था, ये प्लान 9 बेसिकली का एक मॉड्यूल था हमारा, जो कि हम कहते थे कि यार स्टूडेंट्स को हम पे करेंगे ताकि उनके जो खर्चे हैं, उनके जो एक्सपेंस हैं, वो बर्डन ऑफ हो सके, और वो हम उसको पे करते थे बैठ के। हमने ये, मैं जब तक फोर्थ कोड मेरा लास्ट था मैं एसएमआईयू के अंदर, तो मैं हमने उनको पे करके, और या फिर उनकी फाइल जो है वो अप्रूव करवा के चले गए थे, उसके बाद उसको पेमेंट आती रही बैठ के। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था जो कि एसएमआईयू के अंदर देखा। और आज खुशी होती है कि देखिए कि स्टार्टअप स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, और आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो कि अब एनआईसी से चले गए माशाल्लाह से, कोई एनआईसी हैदराबाद चले गया, एनआईसी कराची चले गया है। और यानी कि इसका मतलब है कि वो जो हमने इम्पैक्ट क्रिएट किया था, जो हमने बजिंग की थी, और हमने बहुत ज़्यादा वर्किंग की थी, तो आज उसका एक इम्पैक्ट दिख रहा है मुझे। वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स से, डिफरेंट स्टूडेंट्स और डिफरेंट जो बच्चे हैं हमारे एसएमयू के, वो वहाँ दिखा रहे हैं बैठ के हमें। और उमर भाई एक चीज और, इटसेल्फ एसएमआईयू की भी वर्थ बहुत ज्यादा वहां बनी, बिकॉज एसएमआईयू भी अगर आप देखें कंपैरेटिवली उस वक्त बहुत ज्यादा एनईडी और जो है वो दाऊद यूनिवर्सिटी सर सैयद के बारे में बात होती। जैसे इंक्यूबेशन का एक हमारे पास ये कह लें कि एरा आया हमारे पास, तो उस वक्त जो है ना लोग सुनना शुरू हुए कि यार एसएमआईयू करके भी यूनिवर्सिटी है जहां से बच्चे निकल रहे। क्योंकि हम अक्सर, आपने देखा होगा कि स्टार्टअप कॉम्पिटिशन में हमने डिफरेंट हिस्सा लिया, तो उनके लिए बड़ा शॉकिंग था कि यार एसएमआईयू, मतलब वो एक परसेप्शन होती है कि यार ये मतलब सिंध और ये वो इस तरह के तो, क्योंकि हमारे यहाँ एक ग्लैमर जो है ना यूनिवर्सिटी, हमारे पास एनईडी बनी हुई है, कराची यूनिवर्सिटी बनी हुई है, मतलब ये लाइक वो है जिनका सुन के वो आता है चार आता लोगों को। बट एसएमआईयू से जब हम लोगों ने जब कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, आई मीन वी शेयर्ड आवर स्टोरीज के दीज आर द थिंग दैट इज अवेलेबल इन आवर यूनिवर्सिटी, तो दे गाइस गॉट शॉक कि हाँ भाई, अच्छा भाई ये सारी चीजें भी अवेलेबल हैं। तो हेड्स ऑफ टू यू मेहर भाई। रेहान, मैं चाहता हूँ कि कुछ हम एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड सवाल भी करें या मेहर भाई। एग्जैक्टली। तो या फर्स्ट ऑफ ऑल उमर भाई, आपने स्टार्टअप बनते देखा सामने अपने, आपने डिफरेंट स्टार्टअप्स को की चीज़ें सुनी है, उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुने हैं, उनके सॉल्यूशन सुने हैं। तो उमर भाई कितना ज़रूरी है मेंटोरशिप अर्ली स्टेज फाउंडर्स के लिए? लाइक व्हेन वी आर बिल्डिंग अ स्टार्टअप, तो हमें याद था कि आप हमेशा हमारे वीक में एक सेशन हो रहे हैं जिसमें बता रहे हो मेरे भाई कि यार टॉम किस तरह बनेगा, इसमें आप किस तरह मैथमेटिक्स लगाओगे, क्या कैलकुलेशंस करोगे। तो एक प्रॉपर मेंटोरशिप की गाइडेंस थी। तो मेरे भाई कितना ज़रूरी है मेंटोरशिप अर्ली स्टेज फाउंडर्स के लिए? मतलब अगर वो फेल होते हैं तो क्यों फेल हो रहे हैं, उसकी प्रॉपर एक मेंटोर चीज होनी चाहिए। तो क्या नेसेसरी है, या विदाउट एनी मेंटोरशिप, विदाउट एनी फाउंडर्स हैं वो परस्यू कर सकते हैं सर? देखो, इसको इसको तुम इससे समझो कि जब आप पैदा होते हैं और बेबी होते हैं, तो समझाने वाली ज़ात होती है ना, वो होती है माँ या बाप होते हैं, ठीक है, फादर मदर। एग्जैक्ट वो जो हमारे मेंटोर ही है ना, वो अच्छे समझाते हैं या बुरा समझाते हैं,
तो हर जाविये से वो समझा रहे होते बैठ के आपको कि बेटा चलना ऐसे है, बैठना ऐसे, खाना ऐसे, पीना ऐसे, या आपको उठना ऐसे, या कोडिंग ऐसे करनी है, वगैरह वगैरह चीजें। सेम केस फॉर दी स्टार्टअप। स्टार्टअप इज अ न्यूली बॉर्न बेबी। वो एक न्यूली बॉर्न बेबी होता है इंक्यूबेटर का, जिसको हम मस्नूई सांस दे रहे होते हैं 6 महीने तक। तब इसका नाम हमने इंक्यूबेटर रखा हुआ है। इंक्यूबेटर। और इंक्यूबेटर के अंदर, इसके अंदर इंक्यूबेटर फायदा ये होता है कि मेंटोरशिप जो है ना, वो आपकी बड़ा कीमती होता है, क्योंकि आपके जो एक फाउंडर को ना बस ये होता है कि मैं सही हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है ना। उसको अब अगर आप काउंटर भी करोगे ना तो बोलेगा नहीं नहीं यार मैं जानता हूँ, आई नो यार, आई नो मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है बैठ के। तो फंसता कब है, जब वो पूरी चीज करने के बाद जब वो ट्रैप हो जाता है या डेड एंड पे आता है, तो बोलता है यार अब ये क्या हो गया। तो वो हम पॉइंट आता है कि भाईजान अगर अर्ली डेज के अंदर अगर आप मेंटरशिप ले लेते हैं ना, और मेंटरशिप देखिए 2-3 चीजें, मैं बड़ा एक थोड़ा सा इस पे स्ट्रिक्ट मेरा जो है ना वो जवाब होता है। मैं ये कहता हूँ मेंटोर आपका अपनी फील्ड से रेलेवेंट होना चाहिए, पहली चीज। सेकंड चीज, वो बंदा होना चाहिए जिसने कुछ बेचा हो, कुछ सेल किया हो, कुछ ऑन्टरप्रेन्योरशिप या ऑन्टरप्रेन्योरशिप के ऊपर या कारोबार कुछ किया हो बैठ के। जैसे बिल्कुल। ठेला रजू में लगाया हुआ, वो बंदा है नहीं जो बुकिश नॉलेज दे रहा है। वो एक हद तक हो सकता है, वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ओके है, क्योंकि जो रियल एंटरप्रेन्योर होगा वो सक्सेसफुल या फेलियर एंटरप्रेन्योर होगा, जिसने चाहे डुबाया हुआ क्यों ना हो, वो भी आपके लिए बेहतरीन मेंटोर है, क्योंकि वो फेलियर देख के आ रहा है। एग्जैक्टली। और साथ में जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है वो तो फिर आपके लिए वाह है, वाह क्या बात है फिर। मेरी हमेशा से डे वन से होती है कि मैं जो मेंटोर्स हमेशा रखता हूँ या कनेक्ट करता हूँ नाम, वो या तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं, या सीरियल एंटरप्रेन्योर होते हैं, या फेलियर एंटरप्रेन्योर। क्योंकि आप लोग पढ़ के तो आ रहे होते हो, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ के आ रहे होते हो, आपके उस्ताद आपके टीचर्स जो है ना वो आपको एक हद तक पढ़ा सकते हैं बैठ के, बट रियलिटी के अंदर जो रियलिटी एक्सपेक्ट्स होते हैं कि भाई यहाँ तुम धक्का खाओगे, वो टीचर को पता नहीं इस बारे में, क्योंकि बुक में लिखा हुआ नहीं है धक्का धक्का तुम खाओगे। धक्का वो बताएगा जो खुद उसने डुबाए होंगे पैसे। मैंने मेंटोरशिप तब स्टार्ट की जब मैंने अपने बिजनेस को रन किया, और रन करने के बाद डुबाया। मेरा पहला बिजनेस डूबा मेरा, सेकंड मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ, ठीक है। तो पहला जो डूबा मेरा, उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दी कि भाई कि कहाँ कहाँ किस किस फेज से ना आप गुजर के चलना होता है, किस किस फेज से आपको जो है वो टूट के दोबारा से जुड़ना होता है उस जहाज से। पहली तो मेंटोर आप जब भी चूज करें, रेलेवेंट टू दी और चूज करें, ठीक है। या वाकई में एक तगड़ा बंदा है यार, इस बंदे की वर्सेटाइल चीजें हैं, वो करें बैठ के आप। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप देखो दो चीज बड़ी मैं एकदम मानता हूँ, एडवाइजर और मेंटोर, ये दो लोग आप जरूर अपने बनाएं, ठीक है। एडवाइजर कौन होता है? एडवाइजर वो है जिससे सालाना तौर पे या 2 साल में, 1.5 साल में, सालाना एनुअली तौर पे आप एक मरतबा मिल रहे हैं उससे, और वो कोई टॉप गन्स हो जिससे आप अपनी एडवाइस लें। यार शोएब भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, व्हाट्स योर कॉल, क्या कहना चाहिए। मेंटोर से आप उससे पूछें एग्जीक्यूशन प्लान्स क्या है, कि सर ये मैं करने जा रहा हूँ तो ये इस तरह करने जा रहा हूँ बैठ के, मैं क्या ये पॉसिबल है, इसके अंदर कर लूँ बैठ के, या आपकी क्या राय इस बारे में कि क्या करना चाहिए। वो आपको इररेलेवेंट मेंटोर लोग है तो भाई सामने आपकी एग्जाम्पल हो जाएगी बैठ के कि यार आप फिर हो जाएंगे कि यार आपने इररेलेवेंट मेंटोर से पूछा और वो आखिर बोले यार मुझे तो इतना आइडिया था, मैं तो एग्री टेक का बंदा हूँ, मैं तो फिनटेक का इस बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊँ उस बारे में बैठ के। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मेंटरशिप जरूर देखें, लेकिन रेलेवेंट टू दी योर स्टार्टअप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा मेरे भाई वन मोर मैं थिंग भी जो कि या एक सवाल आया है हमारे या पास, स्टार्टअप नीड इन्वेस्टमेंट्स, आई डोंट हैव मनी। तो ये तो मतलब ये वो सवाल है, उमर भाई आप सही बहुत है। अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं। यार ये मीम, ये बोल रहा हूँ ये मीम बन जाएगी बेहतर ही। यार अच्छा स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट्स का देखो बहुत मेजर चीज है, मैं चलो ऑन सीरियस नोट बता दूं, सवाल पूछे जमाल ने। इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर आप देखो, अगर आप शार्क टैंक इंडिया देख रहे हैं, शार्क टैंक अमेरिका देख रहे हैं, ड्रैगन देख रहे हैं बैठ के आप, ड्रैगन डन देख रहे हैं बैठ के आप, या और जो कि इदारे यहाँ पर investment,
तो आप एक अच्छी चीज देख रहे हैं, बट वो चीज आपके मुल्क में अवेलेबल नहीं है। जस्ट लाइक पेपैल, आपको पता है कितनी कमाल चीज है, बट आपके मुल्क में वो नई चीज नहीं है। इसी तरह आपको ये वाला हाल है कि इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती है वो आपकी पर्सनल या आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने पे होती है। ये बात ध्यान में रखें बैठ के आप। पाकिस्तान के अंदर इंडियन इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर्स की उतनी रुझान नहीं है जितना दुनिया भर के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। और इस चीज को आप मेक श्योर करें कि आप अपना प्रोडक्ट इतना तगड़ा बनाएं, इतना अच्छा बनाएं। और सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके नंबर्स होने चाहिए। पाकिस्तान में प्री सीड पे आपको इन्वेस्टमेंट्स मिलना बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। सीड पे मिलना बहुत रेयर है। आपका जो नंबर गिरता है वो सीरीज ए और बी वगैरह पे गिरता है, बट वो डिपेंड करता है आपके नंबर्स के ऊपर। आप जितने भी देखिए नंबर देखते होंगे। और सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए पहले तो हो गया नंबर, आपके नंबर हिट हुए में हो, नंबर आपके हिट हुए में हो या आपका नंबर हो जो कि शोकेस कर सके आप बैठ के, पहली चीज। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है नेटवर्क। मैं हमेशा तायद करता हूँ बच्चों को, कहता हूँ कि भाई जितने भी इवेंट्स कराची के अंदर हो रहे हैं, लाहौर में हो रहे हैं, इस्लामाबाद में हो रहे हैं, जहां जहां दिन देख रहे हो बैठ के वहां हो रहे हैं, आप वहां जरूर जाएं। फर्स्ट डे शायद आपको लोग नहीं जानते होंगे, बट शायद 18वें दिन या 20वें दिन शायद जान जाएंगे आपको बैठ के। कार्ड शेयर करें, गुफ्तगू करें। आज शायद वो आपको बात ना करें, बट 20 दिन बाद शायद आप इतने जगह पर घूम चुके हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी हो, सलाम दुआ हो चुकी हो, तो आपको जानते हैं वो बैठ के। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिंकेजेस के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट्स आपकी गिरती है और लाई करती है, क्योंकि नंबर्स आपके इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं आपके। सेकंड है लिंकेजेस और नेटवर्क आपका जो होना चाहिए बैठ के। और इस तरह, और थर्ड ये है कि अपॉर्चुनिटीज को देखते रहें बैठ के आप, इंटरनेशनली तौर पे भी, नेशनल तौर पे भी बैठ के। एक स्टार्टअप था, मैं नाम शायद नहीं कहूँगा तो मुझे उसकी मुझे ऑथोराइज नहीं किया कि मैं उसका नाम ले लूँ, मगर उसका स्टार्टअप ये था कि वो उसने लिंक्डइन के थ्रू एक इन्वेस्टर को, जो कि अपने से रेलेवेंट स्टार्टअप था उसका, टेक स्टार्टअप बेसिकली, बहुत मजेदार नाम है बंदे का, वो अच्छा दोस्त है हमारा। उसका स्टार्टअप जो है ना, वो उसने गुफ्तगू की और अपनी रेलेवेंट फील्ड से उसका प्रो जो होता है ना, आपका चीता होता है, उससे उसने रब्ता किया थ्रू लिंक्डइन, एक पोस्ट के ऊपर। ठीक है, ये बड़ा प्यारा मीडियम है, प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। वहां से भी इन्वेस्टमेंट उठती है आपकी। कैसे? उसने उसने पोस्ट लगाई, जिस जो टेक का गुरु बेसिकली, उसने पोस्ट लगाई कि यार जो है वो ये चीजें हैं बैठ के, और ये कर रहे हैं, ये हो रहा है। उसने मुझे जवाब दिया, उसने बोला कि यार लेट्स डीएम। तो उसने डीएम करा, एक्स बेसिकली जो बंदा है, डीएम करा बैठ के। और डीएम करने के बाद उसने गुफ्तगू होते 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 उसने बोला कि लेट्स लेट्स मीट। तो उसने कहा कैसे? उन्होंने आ जाओ अमेरिका, आ जाओ मेरे पास। उसने अप्रूव किया, चीजें की, वीजा करवाया, मुलाकात की। और उसने बोला ठीक है यार, काम करते हैं, लेट्स हैव अ चिट चैट, कि हम कुछ बना के लेकर आओ मेरे लिए, पहले बताओ चीजें। अच्छा, क्योंकि वो स्टार्टअप ने अपनी फाइनेंशियल पर काम किया हुआ था। हमारे एक बड़ा नुकसान ये है, और सॉरी मार्केट के साथ एक टेक स्टार्टअप का इशू ये है कि वो फाइनेंशियल के ऊपर बिल्कुल निल और निल होते हैं बैठ, ज्यादातर जो मैं देखा है बैठ। और मैं इसका मुझे तायद करता हूँ कि यार आप एटलीस्ट, मेरी जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं मैं करवाता हूँ या मैनेज करवाता हूँ, मेरा ज्यादा होता है कि मैं बीबीए या बिजनेस रिगार्डिंग स्टूडेंट जो प्रोग्राम होते हैं, सेशन होते हैं, वो मैं जरूर करवाता हूँ, क्योंकि हमें जरूरत ज्यादा यहाँ पर है। हमारा बच्चा प्रोडक्ट बना लेता है, बेच नहीं पाता। ये ज्यादा हमारे यहाँ एक इशू है। पिच डेक बना लेता है, लेकिन पिच डेक के अंदर इन्वेस्टर पिच नहीं बना सकता। आस्क कितनी करनी है इसको नहीं पता, कर तो लेता है 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ रुपए तुम्हें कहाँ लगाओगे बैठ के? कुछ जगहों पर तो मैंने ये देखा है कि उसने जो है ना वो HR कॉस्ट लिखी हुई नहीं है कि भाई मैं पैसे, मुझे पैसे कहाँ मिलेंगे बैठ के। नहीं, पेरोल ही लिखा हुआ कि भाई सब कुछ कर लूंगा, बस मेरा पेरोल ही। तो तुम टीम हायर करोगे, अपने आप को एक्सपेंड करोगे, तो व्हाट अबाउट योर टीम, व्हाट अबाउट योर सैलरी? तुम क्या फ्री काम करोगे? नहीं ना। तो हर चीज को आपने जो है वो हमारे यहाँ इशू होता है बैठ के। खैर उसने कांटेक्ट किया, आज वो उसकी इन्वेस्टमेंट उठा ली उसने, और उसका रिसेंटली इसकी जो है वो उठाने के उसने काम करा, और आज की जो है वो इन लास्ट ईयर शायद की जो है वो एक बड़ी कंपनी, पाकिस्तान की कंपनी, उसने इसकी इसको एक्वायर कर लिया बैठ के। और उसके बाद तुम CEO बन जाओ और ये बन जाओ बैठ के। तो ये चीजें रहा करती है, हमारे यहाँ एक चीज आती है बैठ के, ये है। एग्जैक्टली मैं भाई यही पे ना एक सवाल हमारे यहाँ आता है कि लाइक बाकी ममालिक में इन्वेस्टमेंट आई थिंक इजीली मिल जाती है। पाकिस्तान में एक तो हमारे पास रिसोर्सेज का इशू है। लाइक
पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मेरी पर्सपेक्टिव से है कि पाकिस्तान में अभी कोई पेमेंट गेटवे नहीं है, चाहे वो पेपैल हो, चाहे वो स्ट्राइप हो। तो एक डोमेन है हमारे पास SaaS करके, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज की। उसमें क्या होता है कि हम मतलब सॉफ्टवेयर बना के इजीली सेल आउट कर सकें। बाकी ममालिक में जो है वो आफ्टर AI जो है वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ चलना शुरू हुई है, जब से GPT या LLM मॉडल्स का एक कंसेप्ट आया है। तो पाकिस्तान में आई थिंक आपको ऐसा फील होता है कि यार पेमेंट गेटवे ना होने की वजह से भी एक बहुत बड़ा रुझान है स्टार्टअप के सक्सेस ना होने की वजह से। ओके हमाद, इसमें एक चीज बड़ी देखो, पेमेंट गेटवे आपके सामने है ना, आज अगर आप उठा के देखो, आई टोटली एग्री विद यू कि पेमेंट गेटवे का इशू होगा हमारे यहाँ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी, पेपैल ना होने के बावजूद भी हम 4th या 3rd नंबर पे लाया करते हैं फ्रीलांसर्स के अंदर। ऐसा ही है। ठीक है ना, कितने कितने बंदे हैं, आप भी हो, मैं भी हूँ, रेहान भी है, या कितने लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू द इंटरनेशनल मार्केट। पैसे आ रहे हैं ना भाई, कैसे आ रहे हैं पैसे? गेटवे के बगैर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो गेटवे, आई एग्री कि वो उसका इशू हो सकता है बैठ के, बट गेटवे इज नॉट अ मेजर चंक जहां से आपको रोक रहा हो बैठ के। आप डिफरेंट एवेन्यूज से पैसे ला सकते हैं, पार्क कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं बैठ के। अभी पे फास्ट है या फिनटेक और कंपनीज आई हुई जो कि काम कर रही है इसके ऊपर, और बहुत ज्यादा अच्छा पेमेंट चीजें बन रही हैं। तो ये एक तो ज्यादा मेजर इशू नहीं है, मैं कहूँगा कि 100% इशू नहीं है, 20-30% 100%। होगा ये, उसमें उसमें लाया करता है बैठ। और एग्जैक्टली। इन्वेस्टर्स का तुम कह रहे थे कि देखो इंटरनेशनल, मैं बताया ना आपको, इंटरनेशनल मार्केट इन चीजों पे मिच्योर हो चुकी है, बस कि पाकिस्तान की मार्केट, पाकिस्तान का इन्वेस्टर आप छोड़ो, इन्वेस्टर के अलावा जो आप मुश्किल है आपकी हमने पेमेंट पैसे मिलना इवन आपको। इवन उमैर भी, हमने तो ये भी देखा है कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर्स बन हैं वो बाहर से पैसे उठा के, मतलब बाहर की इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं वो। ऐसा भी हमने देखा है कि लाइक वो खुद ही वाज इवन लुकिंग फॉर द इन्वेस्टर्स इन मैं नाम नहीं पाकिस्तान। लूंगा, लेकिन कोई 5-6 तो मेरे सामने नजर में आते हैं जो मीडिएटर है बेसिकली बीच में, जो बाहर एक पूल बना हुआ एग्जैक्टली। पैसों का। ठीक है, एक पूल बना हुआ पैसों का, जिसका जो है वो ब्रैकेट है अराउंड 1 बिलियन। तो उनको यहाँ पर रखा हुआ है कि भाई आपने ऐसे सारा पिक करने हैं, 10 के बाद आप जो है वो, बट दे आर नॉट इन्वेस्टर्स, दे आर जस्ट मीडिएटर एग्जैक्टली। या फैसिलिटेटर जो उसके बीच में अपना कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया की मार्केट में यही तो फर्क है ना, आप जो देखते हैं इंडिया शार्क टैंक इंडिया देखते हैं, वो खुद उनकी उनके पास पैसे जेब में होते हैं। ठीक है ना, वो एग्जैक्टली। लगा सकते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पर जो एक चीज आई रिसेंट टाइम्स के अंदर कि वो पैसे थे ही नहीं जेब के अंदर, वो तो दो तरफा का जो भी शार्क टैंक पाकिस्तान हुआ था, वो दो तरफा का इशू हुआ था बैठ के। हमारे उसके बच्चों की भी जब लिजिट करवाया गया कि चेक करा कि अभी क्या मामला है, क्या बाकी में जो उन्होंने कोट किए थे कि वो वाकई में पैसे हैं या नहीं है इनके पास, तो पता लगा कि वो नहीं है। फ्रॉड था चीजें, और ऐसा ही है। बच्चों की तरफ बात। और सेकंड तरफ बात की तो उन्होंने भाई हम तो पहले पूछेंगे आगे से क्या कहते हैं वो, उस बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली यही चीज के हमने यही देखा है कि आपने जैसे बताया कि लाइक कुछ लोग इन्वेस्टर अपनी एज अ पोर्टफोलियो, बट वो खुद एज अ फैसिलिटेटर मतलब मार्केट में काम कर रहे हैं। हमने भी मतलब हमने भी अभी रिसेंटली लाइक because we are looking to expand our whole ecosystem in Saudi region, especially in Riyadh. तो इसी से उमर भाई, आपने एक बात की थी कि इवेंट्स अटेंड करना जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके पर्सपेक्टिव से कि लाइक हमारा क्या होता है कि हम आइस ब्रेकिंग में जो ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो है वीक है, कि हम किसी को अप्रोच किस तरह से करें, उससे बात किस तरह से करें। तो उमर भाई, आपके नज़र में जो बिल्कुल यंग है, मतलब जैसे कि मैं समझ रहा हूँ कि मैं अपनी एग्जांपल के तौर पे मैं फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का बच्चा हूँ। आई जस्ट फेल्ट आई जस्ट थिंक अबाउट एन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या यार ये एक प्रॉब्लम, मैं किस तरह से उसको लाइक एक तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पिच किस तरह से करूँ, और सेकंड चीज अगर मैं इवन दो अगर मेरे नज़र में कोई इन्वेस्टर है या कुछ है तो उसको मैं फाइनेंशियल्स किस तरह से डिफाइन करूँ, ये इसके ऊपर किस तरह से काम कर सकता है एक यंग बंदा, या फिर आप कोई ऐसी रिसोर्सेज बताएंगे कि यार इसको फॉलो कर लो। देखो इसमें ना हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इवेंट्स में क्या ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
और आपको ये नहीं कि इवेंट के दिन ही आपको बोला नहीं, पे बैठो बैठो बैठो, बिस्मिल्लाह करते हैं, बैठो बात करते हैं इस पे, और हम बताओ नंबर्स क्या तुम्हारे, बताओ चीजें क्या, नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। इवेंट्स जो है ना, जस्ट एक आपका शुरुआत होती है आपके इन्वेस्टमेंट की एक पहली उम्मीद होती है। मैं कह सकता हूँ कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टर है, ठीक है, मुझे पता लगा एक इवेंट हो रहा है अरीना के अंदर, और एक इन्वेस्टर है वो वहां आ रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है यार ये इन्वेस्टर भी ना स्मार्ट इन्वेस्टर है। स्मार्ट का मतलब ये होता है कि जो मेरी फील्ड से उसको कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। फॉर एग्जाम्पल कोई सास बेस्ड प्रोडक्ट पे ज्यादा फंडिंग करता है तो तो सास बेस के लिए वो स्मार्ट इन्वेस्टर हुआ उसके लिए। तो इन्वेस्टर है, वो आ रहा है हमारी इवेंट के अंदर। सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए कि मैं उसको फॉलो करते हुए चलूं कि भाई मुझे इससे बात करनी है, और मुझे पता मौका मिल जाएगा, मुझे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मुझे बात क्या करनी है। जब बात करनी है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ होंगे 20 सेकंड, 30 सेकंड होंगे मेरे पास, ठीक है, और भी लोग होंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ ये इसको तरीका खेलने का। आपने 20 सेकंड 30 सेकंड की पिच बनानी है। पिच क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट ऐसा, ये प्रोडक्ट है आपका, और आपको बताना भी मुझे ये चीज करता हूँ, ये करता हूँ, प्रॉब्लम ये है, सोल्यूशन ये है, और मेरे इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल हो चुके हैं, इतना मैंने रेवेन्यू करवा दिया, दैट्स इट। ये तारों मैं स्टार्टिंग बोल। वो बच्चा जाके बात करता है कि सर मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ये अभी अर्ली की बात नहीं हो रही है, हो रही है बात मैच्योर स्टार्टअप की। सर मैं ये काम कर रहा हूँ, ये चीजें हो रही हैं, और ये होने के बाद इतने नंबर मैं कमा लिए बैठ के, इतने नंबर में चाह रहा हूँ एक्सपेंड करना, और मेरा इतना रेवेन्यू है करंट। सर इफ यू हैव अ टाइम, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीक और डे टुमारो, और हम उस पर बैठ के गुफ्तगू कर लेते हैं, या हमारी चीजें देख लें बैठ के। जब आप उसको नंबर्स दोगे ना इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर भूख रहा है नंबर्स का। ऐसा ही है। वो ये नहीं देखेगा कि भाई कितने खूबसूरत हो आप, कितने चार्मिंग हो आप, कितने जो है ना वो आपने जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। नहीं भाई, नहीं 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 चाहिए। वो तो एग्जैक्टली। नंबर बताऊं मुझे क्या नंबर मामला था। नंबर बोलते हैं वो नंबर होके डन है, लेट्स हैव टुमारो, मीट टुमारो। वो बोलेगा भाई आ जाओ, हमारे साथ और जरा बैठते हैं, जेंडर में बैठते हैं, आ जाओ। वहां पे नंबर दिखाने आते हैं, वहां आपने पिच बेचनी है, मुझे होगी, हम बनाते हैं 5 मिनट की पिच बनाते हैं बैठ के, अपनी 6 मिनट की पिच बनाते हैं बैठ के, वो अपनी बेचनी है। इवेंट में आप आपने बेचना है, टीजर देना है आपने हल्का सा, ताकि उसको वो लग जाए नहीं यार ये तो भाई ये तो कमाल चीज है यार, ये तो आउटस्टैंडिंग चीज बना रहा है, ये कहाँ था पहले ये, उसको बस अपने ये देना है। और आपने उसको जब कार्ड लेंगे तो आपने फौरन उसको विद इन अ डे आप उसको टेक्स्ट करना है, उसको व्हाट्सएप करना है, सर वी मेट एट दिस इवेंट, और ये हुई थी, आप बताएं हम कब मिल सकते हैं बैठ के, और उसका प्रोफाइल भेज देंगे अपनी आप, ताकि वो गो थ्रू कर ले प्रोफाइल को अपनी आपकी। जब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक आपसे वो ऑनलाइन मिल रहा हो या थ्रू जो है फिजिकल मिल रहा हो, तो आपके पास ये है वह वर्ड्स कि भाई मुझे पता है मुझे क्या बेचना है, मुझे ये बेचना है, ये बेचना है, ये बेचना है। और फिर सवाल आता है उसका काउंटर सवाल, उसके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन वो इन्वेस्टर है, कोई शुएब साहब नहीं है जो कि सवाल नहीं करेंगे आपसे, वो पैसा लगा रहा है, तो पैसा लगाएगा तो सवाल होंगे भाई। आप भी, हम अगर किसी को पैसे देते हैं तो आप 100 सवाल पूछते हैं, भाई कहाँ लगाओगे, क्यों बिल्कुल। लगाओगे भाई, कौन होगा इसके अंदर, अच्छा ये भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, वगैरह वगैरह। तो आपने ये माइंड बना के जाना है, आप पैसे मांगने जा रहे हैं, आप पैसे देने नहीं जा रहे। तो मांगने के लिए जरूरी है, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी है, आप अपने बिजनेस में पैसे लगाने जा रहे हैं, अपनी जात को नहीं बेच रहे हैं आप। तो थोड़ा आपने अपने अरमानों को और चीजों को ना आपने कंट्रोल रख के, और अपनी इज्जत को रखते हुए कंट्रोल करना है बैठ के, कि आपने इतना एग्जैक्टली। भी नीचे नहीं जाना, इतना भी ऊपर नहीं जाना, आपने मिड पे रहना है बैठ के आपने। अक्सर आई थिंक उमेर भाई, एक चीज यहाँ पे अक्सर हम फाउंडर्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलने के बाद जो है वो उनको वैसे स्टार्टअप वैसे इन्वेस्टर्स ना मिलने की वजह से भी स्टार्टअप उनके डूब जाते हैं, कि ऐसे ही मतलब उन्होंने अपना मोराल इतना ज्यादा गिरा देते हैं कि भाई मतलब वो कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट लेने जाओ वीक नहीं लेने जाओ, वही वाली चीज है ऐसा ही है। कि हाँ। तो एक बहुत ही मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो आई थिंक हमारे यहाँ ये जहन में होता है कि स्टार्टअप क्या फंडिंग मिलेगी एंड देन अगले दिन जो है ना अंबानी इनके जेब में। एंड ये एक बहुत बुरा पर्सपेक्टिव है। तो ये बहुत ही क्लियर पॉइंट है कि भाई अगर आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट है तो अपनी जात के ऊपर कोई चीज ना लो आप, क्योंकि ऐसा बिजनेस लाइक कि हाँ आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी मिले तो ऐसा नहीं कि वो आपकी बिजनेस उठा के ले जा रहा है या आपको पूरा कॉपी कर लेगा। योर बिजनेस इज योर बिजनेस। इन्वेस्टर्स आपके पास मार्केट में भरे पड़े हुए हैं। रेहान भाई,
ओवर टू यू, मैंने तो 2-3 सवाल किए। एग्जैक्टली। सो या हमजा भाई, उमर भाई, बेसिकली एक क्यूरी मेरी है कि आपने डिफरेंट इंक्यूबेटर के साथ काम किया, डिफरेंट स्टार्टअप के साथ काम किया है, तो वो एक होता है ना कि अर्ली स्टेज फाउंडर्स की मिस्टेक होती हैं कि जिससे वो एग्जैक्ट लाइक अपना मोरल डाउन कर लेता है कि यार मुझे अब आगे कंटिन्यू नहीं करना है इसे, बस मुझे अब क्विट करना है। तो वो कौन से ऐसे मिस्टेक्स आपने देखे हैं स्टार्टअप्स के अंदर के फाउंडर्स करते हैं, एंड हाउ टू प्रिवेंट उस मिस्टेक से कि फाउंडर अपने स्टार्टअप्स में जब अर्ली स्टेज में वो अगर हैं तो किस में फोकस करें, परफेक्शन में, स्पीड के ऊपर। तो डिफरेंट इस पे क्यूरीज हैं उमेर भाई, लाइक इसको लेकर, मतलब मिस्टेक्स को लेकर उसको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है, तो उस पर ज़रा गाइड करेगा हमारे व्यूवर्स को भी, जो भी इतने यंगर हमें देख रहे हैं। देखिए रेहान, इज अ गुड क्वेश्चन। स्टार्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले जो फेज है ना वो बड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा इसका कायल हूँ कि आप प्री वर्किंग करके जाते हैं किसी भी चीज के अंदर, ना कि सिर्फ स्टार्टअप, अपनी जिंदगी के अंदर भी जाते हैं ना प्री वर्किंग करके, या किसी से मीटिंग करने भी जा रहे हैं, प्री वर्किंग करके जाएंगे तो आपको बहुत चीजों में आपको सोल्यूशन मिल सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली। आप कोई इतनी कोई महान चीज तो नहीं है ना कि आप फ्रिक्वेंटली आंसर दे रहे हो बैठ के टक टुक, वो सवाल जवाब हो रहा हो बैठ के। आप नहीं है, आप ना मैं हूं, ना आप है, ना कोई और। बहुत ही ऐसा ही है। लाखों में एक दो बंदे होते हैं जो कि इतना फ्रिक्वेंटली आंसर दे सकते हैं बैठ हम्म। के, या उसको सैमिली से आंसर दे रहे हो बैठ के। तो पहली बात, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप किसी भी स्टार्टअप की तरफ जा रहे हो तो प्री वर्किंग कर लें कि क्या उसकी मार्केट अवेलेबल है या नहीं है। मार्केट है तो कहाँ अवेलेबल है, पता लगा ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लिया आपने, इसकी मार्केट बैंड हुई हुई है, विच इज कॉल्ड तो आप क्या पीएमएफ, करेंगे बैठ? उमेर भाई, फॉरवर्ड मार्केट फिट, कि कितना फिट एग्जैक्टली है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। वो जो हमने, आपको याद होगा, हम ना अभी भी मैं करवाता हूँ स्टार्टअप से आयु कोर के, वो जो हम टास्क करवाते थे ना, प्रोडक्ट मार्केट फिट, या सही है, रेलेवेंट यूजर, रेलेवेंट स्टार्टअप यूज केस, जो स्टार्टअप करने जा रहे हैं एक दुनिया के में कहीं यूज हुआ है, कहीं यूज हुआ तो कैसे यूज हुआ है, चीजें यूज, कॉम्पिटिटिव मार्केट एनालिसिस, ये कंपेरेटिव, सारी चीजें। एग्जैक्टली, कंपेरेटिव मार्केट एनालिसिस हो गया हमारा बैठ, या और जो हमने ये वो बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स थे जिससे आपकी प्री वर्किंग होती थी बैठ। बिल्कुल। एग्जैक्टली पता एग्जैक्टली। लगा अभी फॉर एग्जाम्पल एक स्टार्टअप आया, उसने कहा सर मैं ही करने जा रहा हूँ, पता लगा वो मार्केट में बैन हुआ है। अभी स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप आया, वो क्राउड फंडिंग करता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्राउड फंडिंग करेगा वो, ठीक है, उसने बोला फिर मैं कर दूं, पता लगा कानून तो बैंड हुई भी है क्राउड फंडिंग, ऐसा तो ही है। पाकिस्तान में बैंड है, दुनिया में खुली भी है, फ्लॉप हो गया। तो आपने वो चीजें देखनी है कि अब एक स्टार्टअप आया हमारे पास, आसान पे नाम से, मैं याद आ रहा मुझे, कोहर्ट में था हमारे एनआईपी एनएससी वाली कोहर्ट में, उन्होंने टैक्स के लिहाज से जो है ना वो, तो टैक्स की चीजें बनाई उन्होंने। तो शुरू में वो चला वो बैठ के कि नहीं हम ये कर देंगे, हम टैक्स सिलेक्ट कर देंगे वगैरह वगैरह, पता लगा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उसी का प्रीमियम वर्जन निकाल दिया, और वो गवर्नमेंट ने खुद निकाला, स्टार्टअप बंद हो गया वो 2 मिनट के अंदर। क्यों? जब गवर्नमेंट बीच में आती है तो फिर स्टार्टअप बंद हो जाते हैं बैठ के। ये गवर्नमेंट इसको टैक्स 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 और रिसिप्ट के लिहाज से बना दिया सॉफ्टवेयर उन्होंने, जो कि रास में भी यूज हो रहा है बैठ के अभी। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये वो चीजें जो कि पॉइंट है। पहला पार्ट वो है आपका कि आप प्री वर्किंग कैसे करते हैं बैठ के, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है। सेकंड है कि आप मार्केट को जज करते हुए चलें बैठ के। इतना लेट भी ना हो जाए कि कोई और आके चले जाए, इतना जल्दी में नहीं करते हैं कि वो जो है ना वो अर्ली अर्ली शॉक लगा हुआ, पता लगा वो आपकी दुकान ही बंद हो गई बैठ के स्टार्टअप की। तो आपने बड़ा विजिलेंट होके और वाइब्रेंट होके चलना पड़ता है, और आपने मार्केट को पढ़ते हुए देखते हुए चलना पड़ता है कि यार ये मार्केट है, ये मेरे लिए काबिल है या नहीं है। ऐसा ना आपको कोई बेवकूफ बना दे बैठ के। तो कोई भी नया नया एक न्यू बेबी है जो कि चाह रहा है आना है स्टार्टअप कल्चर के अंदर, स्टार्टअप के माइंडसेट के अंदर, तो सबसे पहला काम है कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसको पहले आप गो थ्रू कर लें कि वो उसका जो एक्सेस है, या उसकी जो डिमांड है, या उसकी जो चीजें हैं वो कहाँ से आ रही हैं, उसका जो रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कि पाकिस्तान में मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीजें वगैरह वगैरह। ताकि ऐसा ना हो जब आप शो कर दें और पैसे लगा दें, आप 2-3 लाख रुपए लगा दें, 10 लाख रुपए लगा दें, पता लगा आपको, पता लगा वो आपका प्रोडक्ट चल ही नहीं रहा क्योंकि वो पता लगा मार्केट नीड ही नहीं थी उसकी। जब फ्लॉप हो गया, मेजोरिटी फ्लॉप्स क्या होते हैं, वो मार्केट नीड नहीं होती, मार्केट को एग्जैक्टली जरूरत नहीं है एग्जैक्टली आपकी प्रोडक्ट की, एग्जैक्टली क्या करोगे एग्जैक्टली। बना के, 100 बना के 1000 बना के क्या करोगे? मार्केट को पसंद ही नहीं है बैठ के, मार्केट को समझ में नहीं आ रहा बैठ के।
फिर आती है चेंजेस कि यार मैं इसको चेंज कर दूं, उसको चेंज कर दूं। लेकिन ये वो कर सकता है जिस फाउंडर के अंदर लचक होगी, या जिस फाउंडर के अंदर इतना बर्दाश्त, इतना वो माइंडसेट डेवलप हुआ होगा कि यार नहीं, यूं नहीं तो यूं कर दो। बाइकिया के सामने ना, बाइकिया ने जो स्टार्टिंग किया वो सीओडी से स्टार्ट किया था, बाइक राइड से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। बाइक राइड स्टार्ट किया, फिर सीओडी पे आए, फिर उन्होंने एक और काम कर शुरू किया, कमेटी ले जाना देना, एक किया था उन्होंने बीच में। वो फ्लॉप हो गया उनका कमेटी ले जाना बिजनेस। पता लगा भाई कि कमेटी दी मैंने राइडर को 50,000 रुपए, वो राइडर है ही नहीं, पता हो गया राइडर, तो चीजें रोकनी पड़ी बैठ के। फिर उसके बाद सीओडी इनका चल गया बैठ के, सीओडी पार्सल जा रहा है आ रहा है बैठ के। तो हर चीज आपने देखनी पड़ती है कि भाई मुझे बताइए एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी मार्केट, मेरी नहीं करेगी तो फजूल है मेरे लिए। तो पहले ही आप रिस्क ले लो, पहले ही आप उसको जांच लो, ना कि बाद में करने के बाद जांचोगे तो फिर आपका लॉस ही लॉस और प्योर लॉस है बैठ के। फिर आप पेमेंट करते रहोगे बैठ के। पेमेंट और आसान नहीं होता, आप एयरलिफ्ट नहीं है पेमेंट कर लें बैठ हाँ, के। एयरलिफ्ट के पास पैसे थे, विजन था, बैक पे टीम थी, तो वो पेमेंट कर गए। आप पेमेंट नहीं कर सकते इतनी जल्दी क्योंकि आपके पास है ही आपके पास अकाउंट में ही 2 लाख रुपए पड़े हुए, 15 लाख पड़े हुए, तो पेमेंट क्या करोगे बैठ के आप। तो ये वो चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक अर्ली यूजर और अर्ली मार्केट इंटर के लिए, जो वो मार्केट में आ रहा हो और इन चीजों को फॉलो अप कर रहा हो बैठ के। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि स्किल्स। अच्छा, अब मैं क्योंकि प्रमोट करता हूँ स्किल डेवलपमेंट को भी, आयु कोर में हम सिर्फ इंक्यूबेशन नहीं, वहां पर हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स पे काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के खासकर। और वो है कि स्किल सेट्स हम डेवलप कर रहे हैं बच्चों की। पता है हमें कि देखें जॉब्स नहीं है मार्केट के अंदर ना, पाकिस्तान में तो जॉब्स की हार्ड एंड फास्ट जॉब नहीं मिली बच्चों को, और रुझान नहीं है। गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि आप जो है ना प्राइवेट इदारे बनाएं और ढूंढें जो कि जॉब्स क्रिएट करें और जॉब्स वहां पर हो। गवर्नमेंट अब जॉब्स नहीं देगी आप लोग को, ये उसका माइंडसेट है। तो कहाँ जाएंगे बच्चे ग्रेजुएट्स को। तो बेस्ट चीज ये है कि 2 अपॉर्चुनिटीज है, या तो बिजनेस करें, और ध्यान में रखें हर किसी का माइंडसेट बिजनेस का नहीं होता। ये बात आप बिल्कुल इस चीज को मद्देनजर रखिएगा कि हर कोई बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट लेके नहीं आता, एक्सेप्ट मेमन। मेमन और जो है ना, वो मेमन और जो हमारे और जो भाई हैं, वो सारे वो बड़े तगड़े माइंडसेट होते हैं, उनके उनकी खून के अंदर बिजनेस खून होता है, नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। बिल्कुल और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बिजनेस माइंडसेट नहीं है, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि आप सॉफ्ट स्किल्स या स्किल डेवलप करें अपने दरमियान। हमने रिसेंटली अभी एक स्किल अप नाम से प्रोग्राम निकाला है, इकरा यूनिवर्सिटी ने एक डिमांड देखी कि बच्चों की डिमांड बड़ी ज्यादा है, और वो स्किल सेट उसका डेवलप करने जा रहे थे हम। तो हमने स्किल सेट निकाला, तो हमने फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, फ्रीलांसिंग एक्सलेंस प्रोग्राम निकाला, जिसमें हमने जिस तरह सैलानी करवाता है या बनोकाबिल करवाता है या और इदारे करवा रहे हैं, इस लिहाज से हमने इकरा के बच्चों के लिए करा कि भाई इकरा के बच्चों को हम प्रमोट करने के लिए, कि भाई फ्रीलांसिंग प्रमोट करने के लिए कि खुद मुख्तार लर्न टू अर्न प्रोग्राम कह लें आप, ऐसे ही है। कि उसके लिए हमने प्रोग्राम निकाला कि भाई आप बच्चा आता है, फीस पर पे करता है बच्चा, हम वो क्यों अपने माँ बाप पे बर्डन बने, वो खुद कमाओ, खुद भरो, खुद जियो बैठ के। क्यों? क्योंकि अब वो हालात नहीं रहे ना मार्केट के या पेरेंट्स के कि वो फीस भी पे करें आपकी, तो खुद पे करें आप बैठ बिल्कुल के। आप में इतना पोटेंशियल है, आप में इतना माइंडसेट है, हट्टे कट्टे हैं, तो आप पे कर सकते हैं। तो हमने फिर स्किल अप नाम से प्रोग्राम निकाला, तो हमने डिफरेंट कोर्स करवाया, और आज बच्चे अपने पेमेंट खुद कर रहे हैं। मेरे सामने अभी आते रहते हैं बच्चे, तकरीबन 1.5 मिलियन या 1.2 मिलियन बच्चों ने हमारे जो ओवरऑल बैचेस में से गुजरे हैं, उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करा है बैठ के पीकेआर के अंदर। अभी मेरे बच्ची की व्हाट्सएप आया हुआ था बच्ची का कि सर मुझे 50,000 का जो है वो प्रोजेक्ट मिला है रमजान के अंदर, कि मैं उनको ये दिखाऊं बैठ के। फिर उसके अंदर आपने अडेप्ट करना पड़ता है जो मार्केट ट्रेंड है, जो कि एआई बेस्ड है। या अब लगे दुनिया के अंदर आप देखें ना, एचबीएल का एड नहीं बन रहा लाइव, एचबीएल का एड थ्रू एआई बन रहा है। ऐसा ही है। साया की जो फोटो लगी हुई है, साया ने पोस्टर बनाया है, वो एआई बेस्ड बना हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो जो मैं देख रहा था बैठ के डिफरेंट एक्सपर्ट्स के ऊपर एआई टूल्स आ गए हैं। आपको ना स्टूडियो की जरूरत है, ना आपको मॉडल की जरूरत है, ना आपको फोटोग्राफर की जरूरत है, ना वीडियोग्राफर की जरूरत है। वो जो 15-20 लाख रुपया खर्चा था आपका, वो एक बंदे को देना है, आपको इसको 1 लाख रुपए देना है,
कि मुझे आपने ऐड बनाना है, ऐड के अंदर चलते हुए आ रहा हो बंदा, बैंक के अंदर आ रहा हो, उसकी क्यूरी सॉल्व हो रही हो, उसको चेक मिल रहा हो, वगैरह वगैरह। किससे हो रहा है? प्रॉम्प्ट के थ्रू हो रहा है, एआई के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। तो ये स्किल आप सेट सीखें, आगे इसी का ही काम है आपका बैठ के। आजकल आपके सामने है कि चैट जीपीटी और जेमिनाई और जितने भी लोग ये चीजें हैं, ये हमारे यहाँ स्टार्टअप स्टूडेंट्स यूज करें, क्यों नहीं करते? मैं ऐसे स्टार्टअप में देखता हूँ, जैसे आप लोग हैं या और लोग बच्चे हैं, दे आर यूजिंग दी एआई टेक्नोलॉजी और चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू वो उनको जरूरत नहीं है कि उनको डिजाइनर रखने की जरूरत नहीं है बैठ के। उनको उनकी जो पोस्ट बनती है वो कमांड लिखते हैं, काम हो जाता है बैठ के। तो ये वो चीजें जो आपके एडवांसमेंट या आगे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ बच्चों को इस तरफ लेके जाना चाहिए, और हमने इस पर काम कर रहे हैं बैठ के, एक खासकर और भी इदारे जो कर रहे हैं बैठ के, शाबाश है उनको कि वो इस तरफ ले जा रहे हैं बैठ के। बट एक्चुअल में ये उन बच्चों के जवाब में था बेसिकली, जो मैंने पॉइंट बताया आपको, इन बच्चों के लिए कि आपको अगर नहीं भी समझ में आ रही, स्टार्टअप का समझ में नहीं आ रहा, आप स्किल सेट सीखो बैठ के, फ्रीलांसिंग करो बैठ के, आप 4 प्रोजेक्ट पकड़ लो बैठ के। मुझे अभी तक याद है, बच्चा कह रहा था कि सर मैं सीख तो लिए, मैं कैसे करूंगा काम, मुझे तो सर पता भी नहीं कि मुझे काम करना आता है, मैं सीख गया हूँ, मुझे ऐप, मुझे डिजाइन बनाना आ गए, मुझे यूआई यूएक्स बनाना आ गया, मुझे जो है ना वो कंटेंट बनाना आ गया, और मुझे एआई वीडियो बनाना आ गई, बट मुझे क्लाइंट बनाना नहीं आते। मैंने कुछ नहीं बेटा, 2-3 जगह जाओ, से धक्के पड़ेंगे आपको, लेकिन 2 काम आपने पकड़ लिए, 2 काम आपने, 2 जॉब्स पकड़ लिए, 2 आपने प्रोजेक्ट्स पकड़ लिए, तो आप ऑटोमेटिकली 15 को आप अपील कर रहे होगे, भाईजान मैं अवेलेबल हूँ, आप करें बैठ। और यही एग्जाम्पल हुई मेरे एक स्टूडेंट है हमजा के साथ, हमजा साथ के, उसने 2 प्रोजेक्ट्स को अडेप्ट किया, बना के दिया, उन्हीं लोगों ने उसको रेफर किया, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के थ्रू रेफर किया, रिकमेंड किया उसको, और उसको जो है वो बताया कि भाई ये बच्चा काम कर रहा है, आपसे करवाएं काम। उसको वहां से 15 प्रोजेक्ट और मिल गए बैठ के। उसका टाइम नहीं है अपने, वो बेचारा, उससे क्या, उसकी फीस भी निकल रही है, उसके अपने उसका अपना आईफोन भी आ गया उसके पास शौक पूरे करने, ठीक है ना, और उसको अपने खाने पीने का काम भी हो गया बैठ के। उसको पता मैं 4 प्रोजेक्ट और लूंगा, मेरे पास 17 प्रो मैक्स आ जाएगा। बिल्कुल। तो आप इस तरफ लेके जाएं अवाम को, ना कि उस तरफ लेके जाएं कि भाई तुम्हें जॉब हंट करनी है, तुम्हें जो है ना वो एंग्रो में जाना है, यूनिलीवर में जाना है, जॉब नहीं है आपके पास मजा के साथ। और एक टाइम के बाद जॉब्स की जो हालात और वाकयात है वो कम हो जाएंगे। आपकी जो फ्रीलांसर होगा या बिजनेस माइंडसेट होगा, उसकी शायद चीजें बढ़ जाए बैठ। बट अगेन, अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, मार्केट ट्रेंड देखे दुनिया में चल क्या रहा है बैठ के। और एक रिसर्च में देख रहा था बैठ के कि 2040 में या 45 या 50 में फाइनेंस के जो लोग हैं, ये मैं जो मैं पढ़ रहा था बैठ के एक स्टडी के अंदर, फाइनेंस के लोगों की जॉब्स जो है ना वो बहुत लिमिटेड हो जाएंगी बैठ के। तो वो कौन खाएगा? वो एआई खाएगा। बिल्कुल ऐसे वो ऐसा नहीं कि बंदे को रिप्लेस कर देंगे भाई एआई साहब बैठे हुए, नहीं, वो कम से कम मैन पावर को देखते हुए वो इतने टूल्स आ चुके होंगे ऑटोमेट के अंदर कि आप जो फिजिकल बंदा होता है, जो एंट्री कर रहा होता है, लेजर बना रहा होता है या जर्नल बना रहा होता है, उसका तो नाम निशान ही नहीं होगा बैठ के। सो अगर आपकी डे बाय डे स्किल सेट नहीं बढ़ रहे, अगर आपकी डे बाय डे स्किल सेट्स इंप्रूव नहीं हो रहे या मार्केट ट्रेंड के मुताबिक नहीं हो रहे, सो यू हैव टू वरी अबाउट कि आपका फ्यूचर जो है वो 2020 2026 चल रहा है, 2040 में आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये है। अच्छा, बिफोर मी मूविंग फॉरवर्ड, मेरे भाई एक चीज़ मैंने दिखानी है आपने, शायद आपको दिख रही हो, लीन कैनवास की एक इमेज है, जो हमें एक्टिविटी हुई थी हमारी, याद शायद आपको हो या नहीं हो। तो ये एक्टिविटी हमारी हुई थी, तो आपने आई गेस कराया था, तो ये इमेज मैंने सेव कर ली थी मेरे पास, अराउंड कोई 4 साल पहले की इमेज है ये। तो ये ब्लेसिंग्स है हमारा, आई गेस, जो हमने सीखा है। एग्जैक्टली यार, आज मैं अगेन मैंने स्टोरी लगाई हुई थी इवन कि यार हमने जो है वो स्टार्टअप की जर्नी जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी से, इवन दो मेहर भाई वाज द गाय, तो एक वो कहते हैं ना कि अमर भाई ने बताया कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो कि स्टूडेंट जो है ना जिसमें लेट करते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी हमें क्या देती है क्या नहीं। अब जैसे
मे बी पॉसिबल, मैं भी अभी भी ऐसा होगा कि इकरा के बहुत सारे स्टूडेंट्स को IU4 के बारे में ना पता हो, या फिर पता होने के बावजूद भी मतलब वो इस चीज को नहीं करता कि यार अरे खैर 4 साल है यूनिवर्सिटी, क्या मतलब चिल करेंगे, मतलब इस वाले माइंडसेट में। बट वो जो 4 साल जब गुजर जाते हैं एंड देन दे गाइस रियलाइज के व्हाट द जेम आई हैड मिस्ड, लाइक मैंने क्या बेसिकली चीज मिस की है अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में। तो ये उमेर में इसको किस तरह से कोड करेंगे कि यार ये स्टूडेंट। बात मजेदार चीज हूँ मैं, बड़ा तुमने अच्छी बात बताई। अ, जब मैं यहाँ पर आया ना IU4 में, जब मैं आया, मैंने बताया कि SMIU का जर्नी मेरा कैसा रहा। SMIU के अंदर जो है वो बिल्कुल यासीन, ये आप जो यूज कर रहे हैं ना, ये बड़ा मजा है एड स्ट्रेटजी के लिए, बहुत कमाल की चीज है। और ये मेरी एक मेंटोर है, हमारी स्टार्टअप्स की मेंटोर है, हमारी जो IU4 स्टार्टअप्स हैं वो यूज करती हैं, और वो उसको बड़ी तारीफ करती हैं जो आप यूज कर रहे हैं बैठ के। खैर, ये बता रहा हूँ बात में तुम्हें कि जब मैं IU4 मैं ज्वाइन किया, तो उससे पहले मैंने 3 सेंटर जो है ना वो 3-4 सेंटर मैंने रन किए। फर्स्ट मेरे था वो जिना फॉर वुमेन था, जहाँ पर एस्टैब्लिश किया इंक्यूबेशन सेंटर और वहाँ के ओवरएक्स को देखा। उसके बाद मैंने जो है वो ICCBS, जो कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, जो कि डॉक्टर अताउर रहमान साहब के का सेंटर है, उसको मैंने प्रोजेक्ट हेड मैंने मैनेज किया। जो उनका इंक्यूबेशन सेंटर था बैठ के, और वहाँ से मुझे PIT में ऑफर आई, वो वहाँ चला गया बैठ के। फिर मैंने कराची के अंदर NIP जो कि समय में ओपन करने का मौका मिला। उसके बाद फिर मैं शॉर्ट पीरियड के लिए बहुत जो है ना वो मैं सर्विसेज मैंने प्रोवाइड की, वो कोई मैंने फाउंडेशन को दी मैंने। उसके बाद मुझे मौका मिला टूवर्ड्स जी यहाँ आने के लिए, जो कि हमारा IU कोर बेसिकली हमें आने का मौका मिला। जब मैं IU कोर मैंने ज्वाइन किया तो उनका बहुत प्यारा सेटअप बना हुआ है इकरा यूनिवर्सिटी का, और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था सेटअप उन्होंने। बट सर्विसेज काम हो रहा था बैठ के, और हमने वहाँ मौका मिला। तो हमने जब IU कोर को प्रमोट करना शुरू किया, तो बच्चों के ज़हन में शायद ये था कि शायद कोई होगा, सेंटर होगा इंक्यूबेशन का, या चीजें होंगी, या इस तरह होता है बच्चों का कल्चर होता है कि यार अच्छा सेंटर भी है, कुछ ये भी चीजें भी हैं, तो ये भी होता है, ये भी होता है। जब हमने शुरू करा करना, बता कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हो, तो बच्चों का एक अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ ऐसा ऐसा करके। ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हुई, फिर हम क्लास टू क्लास गए, हमने काउंटर किए सवालात के बच्चों के कि भाई बेटा यू करोगे तो हम हाजिर हैं। फिर हमें बताया कि भाई AWS क्रेडिट्स दे रहे हैं आपको हम। फिर रिसेंटली गूगल को हमने ऑन बोर्ड लिया। फिर भाई नेटवर्क से चीजें हैं। फिर जब बच्चों को हमने हायर करना शुरू करा कि भाई ये बच्चा कामयाब हो गया, ये बच्चा कामयाब हो गया, फिर हमने प्रॉपर मार्केटिंग करना शुरू की बैठ के, तो ऑटोमेटिकली वो फिर बच्चों के जहन में आना शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हम्माद की क्लास में से हम्माद अगर प्रोमिनेंट हो रहा है और उसकी पिक्चर लग रही है पेज के ऊपर, तो जो आसपास बैठे हुए बच्चे होंगे ना, तो वो बोलेंगे यार हम्माद तुम कैसे बन गए यार, ये हमें पता है। तो फिर आता है वहां पर डेवलप होता है, वो होता है आपके कंपटीशन की, यार हम्माद हो गए तो वाई नॉट मैं। तो हमने फिर वो वहां पर माहौल बनाना शुरू करा। जब हमने माहौल बनाना शुरू किया तो हमें Ikra is not a single campus. Ikra is having around 4 campuses in Karachi, one in the Hyderabad, and then 2 in the Islamabad. कराची के अंदर हमें फिर कंपटीशन करना शुरू करा, उसके बाद हमें बनना शुरू हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बच्चे को पता होता है कि यार इंक्यूबेशन, यार IU कोर है ना अवेलेबल हमारे पास, या बहुत ऐसी चीजें नहीं पता होता, जो अनअवेयर होता है बात के यार क्या चीज है, उसे समझाते हैं भाई यूं करो। लेकिन जो डे 1 पे हमारी स्ट्रेटेजी थी और डे आज पे है हमारी, वो फर्क हो गया, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता लग गया कि इंक्यूबेशन कैपेसिटी क्या है। मुझे कारोबार करना है, मुझे जाना पड़ेगा IU कोर। क्यों? क्योंकि हमने इतनी अच्छी इसकी मार्केटिंग कर दी, बूम कर दिया मार्केटिंग का हमने, कि बच्चे को पता लग गया कहीं से। और आजकल की जो जमाने के अंदर ना, वो मार्केटिंग है मेन चीज। आप दिखोगे तो बिकोगे, आप वाजे होगे तो आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, ना कि आप अपने एक रूम के अंदर जो है ना सेटअप बना के बैठे रहो और पता लगा आई नहीं तो बैठ के। तो मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मेरा जो MPhil है वो मार्केटिंग के अंदर है। तो वो मैंने चीज को इस्तेमाल किया, और मैंने खुद जो चीज पढ़ी थी मैं इस्तेमाल किया टुवर्ड्स दी मार्केटिंग के लिहाज से, तो वो उसका फ्रूट शामिल हुआ। इसी तरह जब हमने स्किल अप शुरू किया, तो स्किल अप में हमें ये चीज हुआ कि स्किल अप में बच्चों का शुरू में रुझान कम था कि यार हमें क्या होगा, कैसे होगा। आज मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने एक नया कोर्स निकाला था व्हिच नेम इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड जनरेटिव AI। ये हमने रिसेंटली हमने बैच 3 में ऐड किया था। एंड वी हैव टेकन ऑन बोर्ड द सोबिया मुनव्वर, जो कि बहुत
कमाल की जो है ना वो इसके अंदर महारत रखती हैं। और हमारी जो यूएसपी इस प्रोग्राम की वो यही है कि हमने इंडस्ट्री के मेंटोर्स ऑन बोर्ड लिए, नॉट फैकल्टी। इंडस्ट्री का फायदा ये होगा वो हैंड्स ऑन नॉलेज और 95% प्रैक्टिकल, 5% थ्योरी, ये हमारा माइंडसेट है। और इसके तहत हमने जो है ना बच्चों को शुरू करा करवाना हैंड्स ऑन नॉलेज कि भाई तुम्हें हम स्किल सेट दिखाएंगे करके, तुम आज जो आए हो और जो 8 हफ्ते बाद जाओगे तो तुम्हें करके दिखाओगे तो तुम जाओगे, पहली चीज। और उसमें से मेजॉरिटी बच्चों ने करके दिखाया कि हम कर रहे हैं बैठ के रियलिटी के अंदर। अच्छा, अब ये थोड़ी कि हर कोई बच्चा 70 बच्चे या 90 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं तो सारे सारे फ्रीलांसर बने, नहीं। बट उनका अगर वो 20 पे थे तो वो होगा 45 पे, अगर 45 पे थे तो वो होगा 80 पे। तो ये हो गया। थर्ड चीज क्या होगा, उनको मेंटोर्स मिल गए। इवन तो उनकी एक फाउंडेशन भी बन गई कि लाइक अगर मुझे कोई चीज करनी है तो दिस इज द फाउंडेशन। तो एक ये मेंटोरशिप और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की उमर भाई आपने बात की, हमारे इदारे स्पेशली हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ्लॉ यही है कि यूनिवर्सिटी में तो हम बात ही नहीं कर सकते प्रैक्टिकल्स की क्योंकि हमारे यहाँ लैब्स अवेलेबल नहीं है। दूसरा, लैब्स अगर अवेलेबल है भी तो हमारे पास इंडस्ट्री के वो टीचर्स नहीं है। हमारे उस्ताद और टीचर में ना एक बड़ा वो है, तो उस्ताद हमें चाहिए, टीचर्स तो बड़े पड़े हुए हैं, हमें पत्थर उठाओ टीचर्स मिल जाते हैं। तो उस्ताद अगर हमें मिलना शुरू हो जाए तो एक आई थिंक पाकिस्तान में एक अच्छी जो है ना मतलब एक रियल में अगर आज हम आईटी एक्सपोर्ट में अगर हम लेट से $4.5 बिलियन में खड़े हुए हैं, फ्रीलांसर्स मतलब ठीक है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूटर है, बट एक्चुअल में अगर हमारे पास जिस तरह से यूथ की हमारे पास पॉपुलेशन है 75 या 65%, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है एज वी कंपेयर अबाउट फ्रॉम लाइक इंडिया से या बाकी उससे। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे गैप है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर ठीक हो जाए तो हम आईटी एक्सपोर्ट में तो और भी ज्यादा आगे चले जाएं। इसमें वर्किंग एग्जैक्टली गवर्नमेंट साइड से वर्किंग हो रही है, बट हाँ। देखिए ना हम बहुत पीछे रह गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चीज इंडिया ने 2012 में की थी वो अब करने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो क्रिकेट, मैं पे क्रिकेट की तो टेक्नोलॉजी बात हो, ही नहीं करते हैं, क्रिकेट की तो बात टेक्नोलॉजी हो, नहीं तो करते। वो 2000 एग्जैक्ट 2012 की टेक्नोलॉजी हम समझते हैं कि हम करने जा रहे हैं, लेकिन दुनिया जो है ना वो 5G 8G 6G से भी पहुंच चुकी होती है बैठ के, और हम वो चीज हम कर रहे होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बड़ी मजेदार सी, ये खुद की एग्जाम्पल है मेरी। 2012 में 12 शायद 12 या 10 होगा, मुझे एग्जैक्टली हाँ 10 सर 10 में जब चलता था डायल अप का कार्ड आता था आपके पास बैठ के, साइबर नेट का कार्ड आता था, आपको नंबर डालते थे, आपको नेट चलता था बैठ के, और टी 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 वाला होता था बैठ के, मुझे तक याद है वाला। तो वन ऑफ कजन जो है ना वो उस जमाने में थे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर। तो उस वक्त विंडोज 7 आई थी, मुझे याद है 7 या 8 आई थी, मुझे क्लिक नहीं हो रहा एग्जैक्टली, लेकिन हमारे हमारे पास शायद 4 या 5 चल रही थी बैके वाला, ठीक है। और उन्होंने उस वक्त जो हम अब यूज करते हैं कॉमनली स्क्रीन जो शेयर, मैं उसका नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम भूल रहा हूँ मैं, इसमें माई डेस्क नाम से मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो हाँ एग्जैक्टली उस जमाने में वो यूज कर रहे थे, अब हम यूज करते हैं कॉमनली, उस जमाने में हम यूज कर रहे थे। तो मुझे उन्होंने कहा मैं तुम्हारे कंप्यूटर में आ सकता हूँ, तो मैं अब शॉक, मैंने है ये कैसे मुमकिन है भाई। जब मैं चला के दिखाया तो मेरा माउस हिल रहा है और मैं कंफ्यूज, मैंने ये क्या हो रहा है, ये तो माउस हिल रहा है, हैक हो ये गया क्या हो रहा है, हो गया। ये क्या टेक्नोलॉजी हो रही है भाई, ये क्या चल रहा है बैठ के। तो हम उस जमाने में वो कह रहे थे हमारे, हम उससे हम आगे बढ़ चुके हैं। ये तो पुरानी बात बता रहा हूँ बैठ के तुम्हें मैं, कि आई गेस बहुत पुरानी बात है। मैंने है ये हमारी जिंदगी में फर्स्ट टाइम चीज हो रही है, आप अब बता रहे हैं हम। तो ये वो बता रहा हूँ, ये वो चीजें थी, हम कितना पीछे रह गए बैठ के चीजों के बैठ के। तो माजर के साथ पाकिस्तान में काम हो रहा है, लेकिन स्केल जो है ना वो बहुत धीमा है, बहुत धीमा है। और अब जो क्योंकि रिसेंट टाइम में जो है ना वो जो मिनिस्टर साहब आई हैं, शानदा खातून साहबा, वो बहुत डेवलपमेंट कर रही हैं। पीसेट को भी उन्होंने एक्टिव किया हुआ है, पाशा को भी एक्टिव हुआ हुआ है, खुद भी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एक्टिव हुई भी है। अभी अभी इन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया था, इंडस एआई करवाया था बैठ के, एआई इंडस्ट्री एग्जैक्टली वो करवाया था बैठ के। तो ऐसा चीजें क्या करें, इवन हमने खुद भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, वी आर द डायरेक्ट पार्टनर्स। तो हैदराबाद और एनआईसी हैदराबाद में हम लोगों ने वो इवेंट कंडक्ट किया था एज अ डायरेक्ट पार्टनर। मुझे याद है एग्जैक्टली आप लोग थे, और
आप जो है सैलानी वेलफेयर और हैदराबाद NIC ने मुश्तरका इवेंट करवाया था, इसका मुझे याद है। और ये एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट आना शुरू हुई है, बट वी आर वे फार फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। एग्जैक्टली बट फ्रीलांसर्स को अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, देखिए अभी क्या फ्रीलांसर रो क्यों रहा है? वो रो रहा है मेरे पास गेटवे नहीं है, मेरे पास मैं पैसे लाऊं तो मुझे डर लगता है कि मेरे पैसे पे सवाल पूछा जाएगा भाई क्यों। सेकंड चीज ये है कि बैंक्स अब तक उतना अच्छी तरह एंटरटेन नहीं कर रहे जितना फ्रीलांसर को करना चाहिए। हमारा जो मुल्क है उसकी और ज्यादा उमेर जो भाई जो एक बहुत बड़ा मसला ये भी है उमेर भाई कि पेमेंट्स जो है ना, अगर आप $100 का काम कर रहे हैं तो आपके घर जो है वो $70 पहुंच रहे हैं। मतलब बीच में इतने ज्यादा हर्डल्स हैं, लाइक पेमेंट फीस, लाइक अगर बात करूं, फाइवर 20% काटता है, फिर आप लेट्स से पेयोनीर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी एक सर्टेन कॉस्ट है। तो ये इतनी ज्यादा हैसल है, मतलब कि अगर बाकी प्लेटफॉर्म इंडिया वगैरह की हम बात करें, हम डायरेक्ट पेपैल कनेक्ट करते हैं, स्ट्राइप कनेक्ट करते हैं, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे गिरते हैं। तो ये आई तरजीहात थिंक नहीं एक है ना। बहुत बड़ा हमारा एग्जैक्टली आपकी तरजीहात नहीं है ना। आपकी अगर तरजीहात हो तो आपका बिल जो है वो एक दिन पास हो सकता है, एक मिनट में पास हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल तो इंडिया की तरजीहात है, दे आर वेरी रिलाइंग ऑन द रेमिटेंस आल्सो। कितने इंडियंस हैं दुनिया भर में फैले हुए हैं, उनका पैसा वापस आता है, इंडिया आता है, तो रेमिटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान का बिल्कुल भी जो रेमिटेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाई करता है। रेमिटेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा समझो कि बैकबोन रेमिटेंस में लाई करती है बैठ के। जो हमारे पास ऐसा पैसे, ही है। जो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान पाकिस्तानी पैसे भिजवाते हैं, तो वो हमारी लाया करते हैं। बट तरजीहात पे डिपेंड करता है। शायद देखें अभी गेटवे नहीं है, अभी फैसिलिटीज नहीं है, फिर भी हम इतना कमा के दे देते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। अगर वो गेटवे बन जाए, फीस कम हो जाए, और जो डिस्प्यूट्स आते हैं हमारे जो फ्रीलांसर्स को जो आते हैं इशू, वो कम हो जाए, या हम ही एक प्लेटफॉर्म बना दें। 25 करोड़ की आवाम बैठी हुई है, उसमें से अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म बना दे, जैसे लाइक फाइबर या अपवर्क बना दे, कि भाई इस मीडियम के थ्रू जो है ना वो आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, और उसमें एक फॉर एग्जाम्पल 1% शेयर होगा पाकिस्तान गवर्नमेंट का, तो भी बहुत ज्यादा फायदे मिल सकते हैं बैठ के ऐसा टू ही दी है। गवर्नमेंट। बट अगेन डिपेंड अपॉन द माइंडसेट, डिपेंड अपॉन द एडवांसमेंट, क्या करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट अगेन ना कि पाकिस्तान है, शायद 2040 में आके शायद उनको ख्वाब आ जाए कि हम ये बना सकते हैं बैठ। तो ये चीज लाया कर रही है हमारी बैठ। ऐसा ही है। थैंक यू। आई थिंक उमेर भाई, हम सेशन को एंड करते हैं। इट वाज अ ग्रेट सेशन। हमने आई थिंक स्टार्टअप से बात की, और हमने पूरा ना सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप बल्कि क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, इवन हम लोगों ने इसके ऊपर भी बात कर ली कि यार स्टार्टअप इकोसिस्टम में अगर कोई न्यू बंदा एंटर हो रहा है तो उसके क्या चीज़ें होंगी। रेहान, अगर आपका कोई सवाल है तो। या आई गेस सॉर्टेड है हमारा। देन जो चीज़ें थी, जो क्यूरीज थी, वो ऑलरेडी हमारे मैंने क्लियर कर दिया। एंड रियली ये है कि फ्रूटफुल सेशन था, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू मतलब एंड तक। तो या मतलब मज़ा आया। थैंक्स फॉर द ऑडियंस एज वेल। एग्जैक्टली। आप लोगों के सवाल हम लोगों ने लिए हैं, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो उमेर भाई, अगेन आपका मतलब आपसे तो मतलब वो वाला रिश्ता है, मतलब बड़े भाई वाला रिश्ता है। एंड मतलब वैसी कोई बात भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इवन दो मैंने उमेर भाई को जस्ट कांटेक्ट किया उससे, बट ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम कर लेते हैं फला दिन। तो डन थैंक करो। यू सो मच फॉर योर टाइम। हाँ, डन करो वाली बात। तो थैंक यू सो मच उमेर भाई, एंड विश यू वेरी बेस्ट। और आपका मतलब हम अक्सर अभी भी तंग कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ, किसी भी चीज़ों पे, थोड़ी बहुत चीज़ों पे, तो ये चीज़ भी है। तो सेशन को हम एंड करते हैं। उमेर भाई अगेन। थैंक यू सो या मच हमाद एंड रेहान। इट्स अ वेरी वंडरफुल सेशन विद यू गाइस। इवन और इंशाल्लाह हम नहीं ये नहीं मतलब कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल, मैं ये भी सोचूंगा कि इंशाल्लाह हम किसी दिन आयु कोर का भी चक्कर लगाएं, बिकॉज मोस्ट हम वेलकम, अक्सर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और आप ईद के बाद एनी डे जिस मुझे बता देना बैठ के, देन जिस कॉल अवे, और बता जस्ट देना, चक्कर लगा लेना। और इट्स अ वेरी वंडरफुल इंशाल्लाह सेशन, और ऐसे सेशंस होने चाहिए फॉर टू एंगेज द न्यू पीपल, एज वेल एज दी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सवालात होते हैं, जिनको काउंटर कोई नहीं कर रहा बैठ के। हमारे यहाँ एग्जैक्टली। थोड़ा तो फुकदान ये है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर जो, ठीक है ना, ये एक बाउंड्री तो है ना, एक डर लाया करता है स्टार्टअप में आने के लिए, भाई डर है।
अगर आप बिल्कुल। डर को सॉल्व नहीं करके देंगे, समझाएंगे नहीं बच्चे को, तो वो घबराता ही रहेगा, वो या तो सोचते रह जाएगा, वो ठीक है मैं सोचते रहूंगा, मैं नहीं आना। तो ऐसा ही है। हमें एज अ स्टार्टअप ऐसा एज अ स्टार्टअप इनेबलर या फैसिलिटेटर, हम जैसे लोगों को आना पड़ेगा और फ्रंट पे उनके बिल्कुल। ऐसे आप जैसे बच्चे जो हैं, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको देखते हुए बच्चे जो हैं वो उनका मूड चेंज होगा कि नहीं यार मैं जॉब नहीं, आई थिंक आई विल गो फॉर अ बिजनेस एज वेल एज फ्रीलांसिंग एज वेल एज। और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा, लास्ट वर्ड है मेरे, कि जब आप सहूलत बनेंगे तो फिर आपको सहूलत मिलेगी। हमारे बेशक। यहाँ गिव एंड टेक पॉलिसी है ना हमारे यहाँ, कि भाई मुझे इसने क्या फायदा दिया था तो मैं क्या फायदा क्यों उसको दूं। बेशक। ऐसा ही है। तो अ, मुझे कोई फायदा नहीं मिला हुआ इंटरनेट और पीके से, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या मुझे सेशन करने से कुछ मुझे कोई मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, बट मेरी आवाज के थ्रू शायद मे बी अगर 2 बच्चे भी कन्वर्ट हो गए इनटू द स्टार्टअप सिस्टम के अंदर, और बिल्कुल उन्होंने 50 लोग को हायर कर लिया, तो वो 50 वाह। लोगों की दुआएं शायद लग जाए हमें बैठ के इन इन बेशक इन, बेशक। इन शॉर्ट। एग्जैक्टली तो बैठ ऐसा गया। ही है। आपका माइंडसेट इस तरह डेवलप होना चाहिए कि आप बिजनेस, ठीक है हर चीज पैसे नहीं होते, पर कुछ जगहों पर बिल्कुल। आपको गिवन बैक टू द सोसाइटी भी करना कम्युनिटी होता है। ऐसा ही है। कम्युनिटी बहुत जरूरी होता है, और आप उस कम्युनिटी का पार्ट है और उससे आप गुजरे हुए हैं और चले हुए हैं, तो आपको पे बैक करना चाहिए, नॉट फ्रॉम द मनी पॉइंट ऑफ व्यू, बट यू हैव टू बी थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर एक्सपीरियंस, थ्रू योर जो डाउन अप्स एंड डाउन्स से बैठ के। बट इट्स अ वंडरफुल बिल्कुल। सेशन हमाद, एंड आई एम ऑलवेज available for you guys, as well as थैंक यू सो मच personally उमर for भाई, you थैंक यू guys, सो मच। as well as थैंक यू सो मच। या for your games, as well as कि नेक्स्ट टाइम अपना कर सकते हैं, बैक सेशन भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। और डन डन। हेड्स ऑफ टू यू गाइस, आप अच्छा काम कर रहे हो। और वो लोग जो जजाकल्लाह उमर। सेशन देख रहे, जो हमारा लाइव सेशन देख रहे थे बैठ के, कोई भी इशू हो, कोई भी आपको परेशानी हो, यू कैन कांटेक्ट हमाद एज वेल एज मी एज वेल एज जैन एज वेल एज, कोई भी सेशन चाहिए हो, हम उसके लिए हाजिर हैं बैठ के। या और you can follow me on the LinkedIn. आई विल शेयर तो योर लिंक्डइन। मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की यूआरएल भी शेयर कर दूंगा, तो एनी वन ऑफ यू, perfect. आई थिंक हमारे पास तकरीबन कोई 50 प्लस ऑडियंस अभी देख रही है हमें, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे लिंक कमेंट में शेयर कर दूंगा, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट उमर भाई। एंड मैं एंड जनरली अगर बात वन मोर करूँ, थिंग हमाद बिफोर, हाँ या तो हमने अपनी वेबसाइट में वेबिनार्स का ऑप्शन भी ऐड किया है, तो ये रिकॉर्डेड सेशन वहाँ पे भी एग्जैक्टली मिल हाँ, जाएगा आपको, विद तुम्हारे बैग सब डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगी एग्जैक्टली आपको, तो तो जाना नहीं आपको पड़ेगा, वहाँ पे हमारे इंटरनेट की वेबसाइट हाँ पे मिल जाएगी। एग्जैक्टली आप वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, मैं डायरेक्टली कमेंट पे भी मेंशन कर दूंगा, तो हम्म आपको कोई भी सवाल है आप डायरेक्टली उमर भाई के इनबॉक्स पे जाके कर सकते हैं, स्टार्टअप स्किल अप प्रोग्राम। और अगर आप इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए समझ लें कि वो आइस इन अ केक वाली बात है। तो एग्जैक्टली मतलब आप डायरेक्टली उनको इनक्यूबेशन आपके जो आईयू कोर में जाके भी आप उनको रीच कर सकते हैं। तो दैट इज अ थिंग विच इज आई थिंक यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके यूनिवर्सिटी में इनक्यूबेशन सेंटर है, दैट इज लिटरली अ ब्लेसिंग्स। ठीक ब्लेसिंग है, हम एग्जैक्टली या तो आप लोग उसको अवेयर करें, एंड डेफिनेटली इफ यू हैड अ वेरी गुड आइडिया, यू थिंक यू हैव अ वेरी गुड आइडिया, देन जस्ट पिच। क्या होगा, ज़्यादा फेल हो गया आप या फिर नहीं अप्रूव होगा, तो कम से कम आपके दिल की एक वो रहेगी कि यार समटाइम ऐसा होता है कि वक्त गुजर जाता है और मतलब आपको बाद में उस चीज़ का एहसास होता है व्हेन यू सी समवन एल्स सक्सेस के यार मैं भी ये कर सकता था। तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बस आपको डिसीजन लेनी है, एंड दैट इज द वर्ल्ड इज। एंड आई ऐड वन मोर थिंग हियर, जो मुझे आपने बात की ना सक्सेस टू फेलियर वाली, इस लास्ट पॉइंट, हम्म। मैं पसंद ज्यादा करता हूँ फेलियर को। इसकी वजह ये है, एग्जैक्टली। एक एक्स और वाई रेस लगा रहे हैं, और एक्स ने पहले ही अटेम्प्ट में रेस विन कर ली और वाई ने रेस विन नहीं की। वो जो फेज है ना वाई का, दोबारा रेस की जाने के लिए, और उसने वो अगर अपनी खामियां देखते हुए अगर वो कामयाब हुआ, दोबारा कामयाब हो गया, तो वो जो उसकी जो लर्निंग है वो एक्स की लर्निंग नहीं होगी। एक्स ने तो एग्जैक्टली। लर्निंग देखी नहीं बैठ के, एक्स ने तो एग्जैक्टली। अटेम्प्ट किया और जीत गया, उसकी फेलियर्स कहाँ ऐसा है? ही नहीं है। वो जो वाई वाला बंदा होता है ना हमारा, जिसने वो फेल होके दोबारा पास किया, या दोबारा फेल हुआ, फिर दोबारा आया बैठ के, और वो क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, इसकी वर्थ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी सक्सेसफुल पर्सन की, जो कि फर्स्ट टाइम में पास हो गया। तो उसकी अच्छा ही है। आप ऐसे ही है। जरूर फेलियर को सेलिब्रेट भी करते हैं हमारे यहाँ, नहीं करते हैं हमारे यहाँ, लेकिन करना चाहिए। और उससे मशवरा जरूर लें, यार तुमने करा था तो यूं क्यों हुआ था, बताया मैंने यूं करा था, मेरे पैसे फंस गए थे यहाँ पर। तो आपके लिए वो
क्लिक हो गया नहीं यार मुझे यहाँ नहीं जाना, ये डेड एंड है, या मुझे रास्ता नंबर ये लेना है, क्योंकि ये पता है कि ये इसने रास्ता आजमाया हुआ था, तो इसने आजमा के देखा होगा यार थोड़ी सी कड़वाहट आएगी, थोड़े इशू आएंगे, थोड़े मसले आएंगे, खड्डे भी आएंगे, बट गुजर जाओगे बैठ के। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट, ऑलवेज डू योर बेस्ट, बट रिमेंबर डू इट अगेन, डू इट अगेन एंड डू इट अगेन। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आप क्लिक कर चुके होंगे बैठ के। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस यही है कि आपने हिम्मत नहीं आनी, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो तो ऐसी भी हिम्मत नहीं आनी। तो ये तो और है कि खासकर कराची भाई में रह रहे हैं आप, खासकर कराची में खास रह रहे तौर हैं। पे कराची रह रहे हो तो आप, तो हिम्मत तो ऐसे ही नहीं हारनी। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम आपके मोबाइल में जेब रहे या ना, जेब में मोबाइल रहे या ना रहे, तो हिम्मत तो नहीं हारनी है आपने। ठीक है, इसी नोट में हम इस सेशन को एंड करते हैं। अगेन उमैर भाई थैंक यू सो मच। बाकी हम थैंक यू सो मच इंशाल्लाह उमर भैया। कनेक्शन के तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हम एक कॉल पे आपको हम आपसे रीच कर लेंगे, वो उससे वाली बात ही नहीं है। एंड इवन फॉर द ऑडियंस आई विल अगेन से कि मतलब बहुत सारे लोग आप ऐसे देखते हो, मैं ऑनेस्टली एक मैं बता रहा हूँ, रमजान है ऐसे भी झूठ तो नहीं बोलूंगा, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार आप उनसे मिलो ना फर्स्ट टाइम में कि आपको लगता है अरे यार क्या पर्सनैलिटी है, एंड सम टाइम वंस यू रीच 1v1 देन आपको रियलाइज होता है कि यार वो पर्दे के पीछे कुछ और ही है सीन ना। तो उमैर भाई के अंदर ये नहीं कि हम जो है ना अक्सर जो है ना सेपरेटली भी, इवन वी मेट लास्ट टाइम हमारी लाहौर में मुलाकात हुई थी या इसी गेमिंग जोन के फांक्शन में, ऊपर, गेमिंग जोन पे हम हम गेम खेल रहे थे। गेमिंग हम गेमिंग जोन में गेम खेल रहे हैं। तो मतलब आप नॉर्मली अगर ये देखो कि यार इंक्यूबेशन मैनेजर और मतलब एक नॉर्मल या से स्टार्टअप बैठ के एक ही जगह पे गेम खेल रहे हैं, तो सम टाइम ना आपको एंड आपकी प्रोफेशन आई की पता कॉल्ड पड़ यू, अगर या तुम्हें याद हो कि एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली या एग्जैक्टली मैंने एग्जैक्टली रात के 1:30 या 2 बज रहे थे, तो हम उमैर लाहौर भाई की पहुंचे थे कॉल। एंड हम हाँ, बस गेमिंग जोन पे पहुंचे थे। हाँ, मैं उस वक्त एक जगह पर मौजूद था, तो मुझे याद आया कि तुम लोग भी आए हो। तो बोले एग्जैक्टली ये अच्छे टर्म्स होते हैं किसी भी बिल्कुल स्टार्टअप बिल्कुल। के विद मेंटोर या विद रिस्पेक्टफुल पर्सन के साथ। तो मुझे याद था ना, अगर मुझे मेरे अच्छे टर्म नहीं होते आपसे, तो फोन करता, आपको नहीं बिल्कुल करता ना फोन आपको। नहीं, तो अच्छे बिल्कुल टर्म्स ऐसा ही थे, और हम किसी मकसद के लिए आए हुए थे, तुम भी मैं भी, हम सब बिल्कुल बच्चे आए हुए थे। तो एग्जैक्टली। मैंने जस्ट एक मैंने रात पे कॉल की, हम बातें उठाई और हम आ भी गया बैठ के। हाँ, तो एग्जैक्टली याद है मुझे, वो वाला याद आ गया वाकया मुझे। इसके अलावा भी बहुत चीजें होती है। तो आपकी जो है ना वो आप सिर्फ कारोबार नहीं, आपकी पर्सनल बिल्कुल लाइफ भी होती है, इसमें आप ग्रो कर रहे पर्सनली होते हैं बैठ के, और हमारी एग्जैक्टली जो गुफ्तगू होती रहती है वो हम करते रहते हैं 100 मरतबा। ऑफ द रिकॉर्ड भी होती है, ऑन द रिकॉर्ड भी होती है। बट ये कि बिल्कुल आपके अच्छे टर्म्स बने हुए हों, ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे बैठ के। ये मेन चीज बिल्कुल है। बेशक 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 ये है। तो एग्जैक्टली या यही है कि आपने अगेन फॉर द ऑडियंस कि यार सम टाइम हम जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब अपनी सोशल मतलब अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें इस तरह से होता है कि भाई अपने आप को बहुत बड़ी पर्सनालिटी समझ लेते हैं, बट दैट इज नॉट अ वे। आपकी जो भी आप कोई भी आपकी डेजिग्नेशन है इट्स लाइक अ लिमिटेड टर्म, एट द एंड आप जो है ना आपका सोशल इंटरेक्शन या किसी इंसान से कभी ना कभी इंटरेक्शन रहेगा। तो वही चीज़ है कि यार आपने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी रखनी है कि कहीं पे आपको बाद में पीठ पीछे आपके बारे में बात नहीं हो कि यार ये फला बंदा जब ये था ना तो इसके अंदर ये चीज़ थी, वो चीज़ थी। तो आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगेन बस हम यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एवरीवन, एंड इंशाल्लाह विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। अगेन थैंक यू सो मच मेहर भाई फॉर जॉइनिंग अस। सी प्लेजर। यू गाइस अगेन। अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। सो मच मेरे भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Stream end.